गुड इवनिंग मेरे क्लास 11th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का चौथा चैप्टर चल रहा है लैंडस्केप ऑफ दी सोल। आज हम लोग इस चैप्टर का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मीन्स संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो आज की क्लास एक लंबी मैराथन क्लास होने वाली है, जो हो सकता हो 1.5 से 2 घंटे की क्लास हो, तो इसलिए आप लोग अपना कॉपी किताब पेन निकाल लीजिए और एक ही बार में आप पूरी क्लास को कवर करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक आपका प्रोज का 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ये आपका चौथा चैप्टर चल रहा है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 2 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि जितना बेहतरीन आप क्लास 11th में मेहनत की रहोगे उतना ही आसानी आपको क्लास 12th में हो जाएगी। तो इसलिए भैया क्लास 11th में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही आपको नहीं करनी है। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे आपको पेड क्लास में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी यहां पर आपका लिखा गया है कि पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा और रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा के लिए अभी से इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के टारगेट को पूरा कराना ही इस पेड क्लास का टारगेट है। और फीस प्यारे बच्चे केवल 499 रुपए है। ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी फाइनल परीक्षा नहीं हो जाती है, मींस क्लास 11th की जब तक आपकी फाइनल परीक्षा नहीं हो जाती है ये तब तक के लिए है। और फीस पेमेंट आप कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे ही एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे आपसे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट के रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यार ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। आप यार जी यहां पर देखिए इस चैप्टर का टेक्स्ट दिया हुआ है और अब आप लोग अपनी किताब निकाल लीजिए और आप अपनी किताब से मिलाते चलेंगे। आप हमारी पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे कि सर जी के पीडीएफ से पढ़ लेंगे। भैया बार बार आपको हर एक क्लास में कहते हैं आप अपने किताब से मिलाते चलेंगे तो और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा।
और आपको आज की क्लास में हर एक वर्ड की मीनिंग बताने वाले हैं, तो इसलिए आप हर एक जो भी आपको टफ वर्ड मीनिंग लगे, आप उस टफ वर्ड मीनिंग को या तो आप किताब में ही लिख लेना या फिर आप एक कॉपी ले लो, उस कॉपी में लिखते चलना। इसमें कोई लापरवाही आप नहीं करेंगे। अगर लापरवाही करेंगे तो भैया दोबारा आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा टफ है, इसलिए आप वर्ड मीनिंग को लिखते चलेंगे। और इस चैप्टर की समरी तो आपको पिछली क्लास में तो आपको इस चैप्टर की समरी बता दिए हैं, तो अब उम्मीद करते हैं आपको समरी इसकी कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है। अब डायरेक्ट हम लोग इस चैप्टर के टेक्स्ट से कनेक्ट हो जाते हैं, मींस इसका हिंदी अर्थ जल्दी से अब हम लोग देखते हैं। और इसमें कहानी में क्या वैसे है, इसमें चाइनीज पेंटिंग और जो है यूरोपियन पेंटिंग के बीच में कंपैरिजन किया गया है। और लास्ट में जो है एक और पॉइंट दिए हुए हैं, आउटसाइडर आर्ट के बारे में दिए हुए हैं। बस इतनी इसमें कहानी है जो आपको पिछले क्लास में जिससे हमने आपको बता दिए हुए हैं। अब जल्दी से शुरू करते हैं प्यारे। अब आप लोग अपने किताब में देखना शुरू कर दीजिए। अ वंडरफुल मींस होता है अद्भुत, ओल्ड मींस पुरानी, टेल मींस कहानी। एक अद्भुत पुरानी कहानी इज टोल्ड मींस कही जाती है, एक अद्भुत पुरानी कहानी कही जाती है अबाउट द पेंटर उदाउजी मींस चित्रकार उदाउजी के बारे में, मींस चित्रकार उदाउजी के बारे में एक अद्भुत कहानी कही जाती है। हु लिव्ड जो रहता था, लिव मींस क्या होता है रहना, हु लिव्ड जो रहता था इन दी 8th सेंचुरी मींस 8वीं शताब्दी में, जो 8वीं शताब्दी में रहता था। मींस ये चित्रकार कब रहता था, 8वीं शताब्दी में रहता था। इस समय कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है ना, तो समझ जाओ 8वीं शताब्दी मतलब बहुत पुरानी बात है। तो वही चीज यहां पर दी हुई है, फिर से एक बार देख लेना। A wonderful old tale is told about the painter उदाउजी मींस एक चित्रकार उदाउजी के बारे में एक अद्भुत पुरानी कहानी कही जाती है। Who lived in the 8th century जो 8वीं शताब्दी में रहता था। अब आगे देखिए, his last painting, लास्ट मीन्स हो जाएगा अंतिम, पेंटिंग मीन्स हो जाएगा चित्रकारी, उसकी अंतिम चित्रकारी वाज मीन्स थी, और लैंडस्केप मीन्स एक भूदृश्य। अब जो चैप्टर का आपका नाम है लैंडस्केप मीन्स होता है भूदृश्य। भूदृश्य में आपका क्या होता है, पर्वत हो गया, पानी हो गया, पठार हो गया, इस सारी चीजें जो आपका बनाया जाता है, जो चित्रकार बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, भूदृश्य बोलते हैं। तो अब यहां पर देखिए, हिज लास्ट पेंटिंग वाज उसकी अंतिम चित्रकारी थी, और लैंडस्केप मीन्स एक भूदृश्य था, कमीशन्ड बाई मींस आदेशित किया गया था। कमीशन मींस होता है कहा जाना या फिर आदेशित किया जाना। जो आदेशित किया गया था या कहा गया था बाई द टैंग एम्परर जुआंगजोंग, जो टैंग एम्परर जुआंगजोंग के द्वारा कहा गया था टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल मीन्स एक महल की दीवार को सजाने के लिए। डेकोरेट मीन्स हो जाएगा सजाने के लिए, पैलेस मीन्स हो जाएगा महल, वॉल मीन्स हो जाएगा दीवार। जो एक पैलेस के मीन्स एक महल के दीवार को सजाने के लिए टैंग एम्परर मीन्स टैंग सम्राट जुआंगजोंग के द्वारा कहा गया था। अब आगे देखिए, दी मास्टर, मास्टर मीन्स क्या हो जाएगा, इस चित्रकार की बात हो रही है। दी मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन, ध्यान से फिर देखना, दी मास्टर मीन्स हो जाएगा चित्रकार, हैड हिडन मीन्स छिपा दिया था, हिज वर्क मीन्स अपने काम को, काम मीन्स चित्रकारी को, बिहाइंड अ स्क्रीन मीन्स एक पर्दे के पीछे। मीन्स जो है मास्टर ने मीन्स चित्रकार ने अपनी चित्रकारी को एक पर्दे के पीछे क्या कर दिया था, छिपा दिया था। अब यहां पर हमने कुछ अपनी मन से जो है वर्डिंग यूज कर दिए हैं, जैसे मास्टर का मतलब होता है जो दक्ष व्यक्ति होता है उसे मास्टर बोलते हैं, लेकिन यहां पर किसके लिए प्रयोग किया गया, चित्रकार के लिए प्रयोग किया गया, तो इसलिए हमने यहां पर किसका जो है किसका नाम दे दिया, मास्टर मतलब क्या नाम दे दिया, चित्रकार हो गया। हैड हिडन मींस उसने छिपा दिया। आप आगे देखिए, हिज वर्क मींस अपने काम को, मींस इस चित्रकार ने क्या काम किया हुआ, चित्रकारी किया हुआ है, तो हमने वर्क को क्या कर दिया, चित्रकारी कर दिया। बिहाइंड अ स्क्रीन मींस एक पर्दे के पीछे, मींस इस चित्रकार ने अपनी चित्रकारी को एक पर्दे के पीछे छिपा दिया। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि केवल महाराज ही इसे क्या कर सके, देख सके, ताकि केवल सम्राट ही इसे देख सके, इसलिए उसने अपनी चित्रकारी
को एक पर्दे के पीछे क्या कर दिया, छिपा दिया। एकदम ध्यान से सुनते चलिएगा भैया, एक एक वर्ड की मीनिंग बता रहे हैं, एकदम क्लियर करते चलिएगा। जो भी वर्ड की मीनिंग ना आए तुरंत लिखिएगा। इसमें अगर कौनो लापरवाही किए ना तो फिर समझ जाना गड़बड़ा जाएगा मैटर, तो इसलिए कौनो लापरवाही आपको नहीं करना है। आगे देखिए, फॉर अ लॉन्ग वाइल, फॉर अ लॉन्ग वाइल मीन्स होता है लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग वाइल मीन्स लंबे समय तक। द एम्परर एडमायर्ड मीन्स वह सम्राट प्रशंसा करता रहा, एडमायर्ड मीन्स होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना, मीन्स लंबे समय तक उस सम्राट ने वह सम्राट तारीफ करता रहा। दी वंडरफुल सीन मीन्स जो वहां पर अद्भुत जो दृश्य थे उसकी तारीफ करता रहा। वंडरफुल मीन्स हो जाएगा अद्भुत, सीन मीन्स हो जाएगा दृश्य, जो अद्भुत दृश्य थे उसकी तारीफ करता रहा। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट मीन्स खोजे गए जंगल जो वहां पर थे उस चित्रकारी में जो थे उसकी तारीफ कर रहा था। हाई माउंटेन्स जो वहां पर ऊंचे पर्वत थे उसकी तारीफ कर रहा था। वाटरफॉल्स झरनों की तारीफ कर रहा था। क्लाउड्स मीन्स बादल, फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई जो एक विस्तृत आसमान में क्या कर रहे थे, फ्लोटिंग कर रहे थे, उड़ रहे थे, मीन्स जो है तैर रहे थे, मीन्स जो है एक विस्तृत आसमान में जो बादल तैर रहे थे वह उसकी प्रशंसा कर रहा था। मेन ऑन हिली पाथ्स और व्यक्ति जो पहाड़ी रास्ते पर थे, मीन्स वहां पर जो व्यक्ति उस तस्वीर में जो उसने बनाया था व्यक्तियों को वह पहाड़ी रास्तों पे बनाया था, वह यह मेन ऑन हिली पाथ्स और जो व्यक्ति पहाड़ी रास्तों पर थे उनकी प्रशंसा कर रहा था, उनको एडमायर कर रहा था। बर्ड्स इन फ्लाइट और उड़ती हुई चिड़ियाओं को वह प्रशंसा कर रहा था। मींस ये सारी चीजें किसने बनाया हुआ है, उस जो है पेंटर उदाउजी ने ये सारी चीजें उसके महल के वॉल पे मींस दीवार पर बनाया हुआ है, जिसको राजा देख करके उसकी तारीफ कर रहा है। आगे देखिए, लुक सर, यहां पर यस आई आर ई भले प्रयोग किया गया लेकिन इसे हम पढ़ेंगे सर पढ़ेंगे। लुक सर मींस जो है सर यहां पर किसको कहा हुआ है, महाराज को, मींस महाराज देखिए। सेड दी पेंटर मींस पेंटर ने कहा, पेंटर मींस उदाउजी ने कहा कि महाराज देखिए। इन दिस केव मींस इस गुफा में, एट दी फुट मींस इसके दामन पर, ऑफ दी माउंटेन मींस इस गुफा के पर्वत के दामन पर, माउंटेन मींस हो जाएगा पर्वत, इस गुफा के पर्वत के दामन पर ड्वेल्स मींस रहती है, अ स्पिरिट मींस एक आत्मा रहती है। मींस इस गुफा के दामन पर, इस गुफा के पर्वत के दामन पर, केव मींस हो जाएगा गुफा, एट द फुट मींस हो जाएगा दामन, ऑफ द माउंटेन मींस पर्वत के, इस गुफा के पर्वत के दामन पर ड्वेल्स मींस रहती है, अ स्पिरिट मींस एक आत्मा रहती है। अब आगे देखिए, मतलब उसने जो है उस चित्रकार ने राजा को बताया कि महाराज साहब यहां पर एक ही देखा चित्रकरिया में, देखिए एक ही गुफा है और गुफा पे एक ही पर्वत है, पर्वत के जो है पर्वत के दामन पर एक आत्मा रहती है। अब आगे देखिए, दी पेंटर मीन्स वह चित्रकार, क्लैप्ड मीन्स होता है ताली बजाना, मीन्स उस चित्रकार ने ताली बजाया। हिज हैंड्स मीन्स अपने हाथों से, उस चित्रकार ने अपने हाथों से ताली बजाया। एंड दी एंट्रेंस और प्रवेश द्वार टू दी केव मीन्स उस जो है गुफा का ओपन मीन्स खुल गया, और उस गुफा का प्रवेश द्वार क्या हो गया, खुल गया। मीन्स चित्रकार ने अपने हाथों से ताली बजाया और उस जो है उस गुफा का प्रवेश द्वार क्या हो गया, खुल गया। The inside is splendid। अब देखिए तस्वीर का जो है इसने केवल लैंडस्केप भूदृश्य बनाया है, और भूदृश्य देखो कैसे जीवंत जो है प्रतीत हो रहा है कि वह ताली बजा रहा है, दरवाजा खुल जा रहा है, देखो कितना बेहतरीन जो है उसने चित्रकारी किया होगा। अब आगे देखिए, the inside is splendid मींस जो अंदर के दृश्य थे, the inside मींस अंदर के, is splendid मींस अंदर के दृश्य एकदम शानदार थे, भव्य थे। splendid मींस हो जाएगा शानदार या भव्य, मींस अंदर के जो दृश्य थे एकदम शानदार और भव्य थे। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, जिसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, वही दिया। बियॉन्ड मींस परे होना, एनीथिंग मींस कुछ भी, वर्ड्स कैन कन्वे जिसे शब्द जो है बयां कर सकता है, मींस वह शब्दों के परे थे, मींस शब्द जिसे बयां कर सकता है वह उससे परे थे, मींस जिसे शब्दों में भी बयां नहीं कर सकते हैं, उतना अंदर का दृश्य क्या था, खूबसूरत था, सुंदर था, शानदार था। प्लीज लेट मी शो योर मजेस्टी दी वे। अब जो है पेंटर कर रहा है, प्लीज मींस कृपया,
लेट मी, सो हमें दिखाने दीजिए, योर मजेस्टी मीन्स महाराज, दी वे मीन्स रास्ता, मीन्स महाराज कृपया करके हमें रास्ता दिखाने दीजिए। दी पेंटर इंटर्ड दी केव, उसके बाद वह जो है पेंटर जो चित्रकार था, इंटर्ड दी केव, गुफा में प्रवेश कर गया। अब देखो चित्रकारी की गुफा में प्रवेश कर रहा है, उसने चित्रकारी किया हुआ है और उस चित्रकारी की गुफा में क्या कर गया, प्रवेश कर गया। बट दी एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन जो प्रवेश द्वार था, एंट्रेंस हो जाएगा प्रवेश द्वार, क्लोज्ड मींस बंद हो गया, बिहाइंड हिम मींस उसके पीछे, लेकिन प्रवेश द्वार उसके पीछे बंद हो गया। एंड बिफोर दी एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव, और जो है वह आश्चर्यचकित सम्राट के बिफोर मीन्स पहले, दी एस्टोनिश्ड एम्परर मीन्स उस आश्चर्यचकित सम्राट के पहले, कुड मूव मीन्स उसके हिलने के पहले, मीन्स उस आश्चर्यचकित सम्राट के हिलने के पहले, आर अटर अ वर्ड, या फिर एक शब्द कहने से पहले ही, मीन्स उस सम्राट के जो है उस गुफा उस सम्राट के हिलने या फिर एक शब्द कहने से पहले ही, दी पेंटिंग हैड वैनिस्ड, वह चित्रकारी क्या हो गई, गायब हो गई। फ्रॉम दी वॉल मीन्स दीवार पर से, और जो है बिना आश्चर्यचकित राजा के बिना एक शब्द कहने मीन्स आश्चर्यचकित राजा के बिना एक शब्द कहने से पहले या फिर हिलने से पहले ही वह चित्रकारी दीवार से क्या हो गई, गायब हो गई। मतलब जैसे वह जो है प्रवेश किया, उदाऊजी जैसे प्रवेश किए अपनी चित्रकारी में, और तब राजा आश्चर्यचकित हो गया, सम्राट आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे ही पेंट अपना जो है चित्रकारी में कैसे घुस जा रहा है, तो राजा आश्चर्यचकित हो गए। अब वही दिया हुआ है, बिफोर दी एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव, मीन्स आश्चर्यचकित राजा के जो है एम्परर मीन्स सम्राट के हिलने से या फिर अटर अ वर्ड एक शब्द कहने से पहले ही, दी पेंटिंग हैड वैनिस्ड मीन्स चित्रकारी गायब हो गई थी, फ्रॉम दी वॉल मीन्स दीवार पर से, चित्रकारी दीवार पर से गायब हो गई थी। नॉट अ ट्रेस, कोई भी निशान नहीं, ऑफ उदाऊजीज ब्रश वाज लेफ्ट, उदाऊजी के ब्रश का कोई भी निशान उसमें नहीं था, मीन्स उनके चित्रकारी का उस पे कोई भी निशान बचा नहीं था। एंड दी आर्टिस्ट, मतलब चित्रकारी भी गायब हो गई, तुरंत पूरी चित्रकारी गायब हो गई, कोई भी निशान उनकी चित्रकारी का नहीं बचा था। एंड दी आर्टिस्ट, और कलाकार, वाज नेवर सीन अगेन, पुनः उसे कभी नहीं देखा गया, इन दिस वर्ल्ड मीन्स इस संसार में, और उस चित्रकार को पुनः इस संसार में कभी नहीं देखा। तो समझ सकते हो भैया, चित्रकार भी गायब हो गया, पेंटिंग भी गायब हो गई, कैसा जो है चित्रकारी थी, मतलब कैसा चित्रकारी थी, उसने क्या कर दिया, इतना सजीव जो है चित्रकारी बना दिया। तो एक कहानी हो गई, उदाऊजी की कहानी हो गई। इस तरह से पहले के लोग 8वीं शताब्दी में इस तरह से उदाऊजी ने चित्रकारी बनाया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं बच्चे ये पहला पैराग्राफ एकदम शानदार और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। भैया हमारी क्लास में थोड़ा सा भले समय लगेगा, लेकिन इस बात की गारंटी लेते हैं प्यार बच्चे, आपको एक ही बार में पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी लेते हैं। बस आप ध्यान से सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, तनिक लापरवाही करेंगे ना, अपने जानू मानू सोना बाबू टोना को याद करेंगे ना, तो भैया तब गड़बड़ा जाएगा। इन्हें बिना याद किए भी अगर हमारी क्लास अटेंड करेंगे तब भैया एकदम ध्यान से समझ में आने वाला है। आगे चलें, टारगेट को बोलना नहीं, क्लास 12 के बोर्ड परीक्षा में आपको कितने लाने हैं, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं। तो इसकी शुरुआत आप कहां से करोगे, क्लास 11th से ही करोगे, इसलिए भाई कौनो लापरवाही नहीं। आगे चलते हैं दूसरे पैराग्राफ पे, देखिए, सच स्टोरीज, ऐसी कहानियां, प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, ध्यान से सुनना, सच स्टोरीज, ऐसी कहानियां, प्लेड मीन्स निभाती हैं, एन इंपॉर्टेंट मीन्स एक महत्वपूर्ण पार्ट मीन्स भूमिका, इन चाइनीज मीन्स चाइनाज मीन्स चाइना के, क्लासिकल मीन्स हो जाएगा प्राचीन, एजुकेशन मीन्स शिक्षा में, मीन्स ऐसी कहानियां चाइना के प्राचीन शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीन्स जो है क्लासिकल मीन्स हो जाए क्लासिकल एजुकेशन मीन्स प्राचीन शिक्षा मीन्स शास्त्रीय शिक्षा भी इसे कह सकते हैं। जैसे भारत के प्राचीन शिक्षा अगर कहा जाए कि बात किया जाए तो क्या होगा, वेद पुराण हो गया ना, प्राचीन शिक्षा इसी में दी जाती थी ना, तो वही चीज है इसमें जो है चाइना की प्राचीन शिक्षा में ऐसी कहानियां जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे देखिए, The books of Confucius and Zhuangzi,
कन्फ्यूशियस और झुंगजी की पुस्तकें, मतलब ये दुठ बहुत बड़े चित्रकार रहे थे। तो ये दी बुक्स मीन्स किस किताबें ऑफ दी कन्फ्यूशियस एंड झुंगजी, और झुंगजी की किताबें आर फुल ऑफ देम मीन्स इन्हीं से भरी हुई हैं, मीन्स ऐसी कहानियों से भरी हुई है, इन्हीं से भरी हुई है, अर्थात ऐसी कहानियों से भरी हुई है। मीन्स कन्फ्यूशियस और झुंगजी की पुस्तकें ऐसी कहानियों से भरी हुई हैं। अब कन्फ्यूशियस भैया ई है और झुंगजी ई है। अब भैया चाइनीज लोग हैं तो मछिया ऐसे रहती है, चाइनीज लोग का ना चाय चुआ रहती है ना, और यहू में देख लो यहू के चाय चुआ जैसा यहू दिख रहा है, झुंगजी भी चाय चुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत विद्वान बहुत बड़े चित्रकारी लोग थे। ठीक है, तो झुंगजी हो गए, कन्फ्यूशियस हो गए, समझ जाना ये लोग चाइना के हैं। आगे चलते हैं हमारे देश वाले लोग, अपने देश वाले सबसे बेहतरीन होते हैं, चाइना वाले जो है ऐसा होते हैं कि देखा ही कि मन नहीं करता इनसे कैसे बियाह लोग करते होंगे ऐसा चाय चुआ वाले मुंह वाले लोग से। ठीक है, आगे चलते हैं प्यार से, ये हो गया। आगे है दे हेल्प्ड, अब वे मदद करती हैं, मीन्स ऐसी कहानियां मदद करती हैं दी मास्टर मीन्स गुरुओं को, टू गाइड मीन्स मार्गदर्शन करने में, हिज डिसिपल मीन्स अपने शिष्यों का, इन दी राइट डायरेक्शन मीन्स सही दिशा में। ऐसी कहानियां गुरुओं को मदद करती हैं, मीन्स शिक्षकों को मदद करती हैं अपने शिष्यों के मार्गदर्शन करने में, मीन्स ऐसी कहानियां अपने शिष्यों के मार्गदर्शन करने में गुरुओं की क्या करती हैं, मदद करती हैं। आगे देखिए, बियॉन्ड दी एनेक्डोट, इस कहानी के परे, बियॉन्ड मीन्स होता है के परे, दी एनेक्डोट मीन्स हो जाएगा इस कहानी के, इस कहानी के परे, दे आर डीपली रिवेलिंग, वे अत्यधिक जो है गहराई से, डीपली मीन्स हो जाएगा गहराई से, रिवीलिंग मीन्स होता है प्रकट करना, ऑफ दी स्पिरिट मीन्स भावना को प्रकट करती थी, इन विच आर्ट वाज कंसीडर्ड, जिसमें कला मानी जाती थी। मीन्स कहानी से परे वे कला की भावना को गहराई से प्रकट करती थी। तो वही है बियॉन्ड दी एनेक्डोट, इस कहानी के जो है कहानी से परे, दे आर डीपली रिवीलिंग, वह गहराई से प्रकट करती थी, ऑफ दी स्पिरिट मीन्स भावना को, इन विच आर्ट वाज कंसीडर्ड, जिसमें कला को माना जाता है। मीन्स इस कहानी से परे वे कला की भावना को बड़ी गहराई से जो है प्रकट करती थी। आगे चलते हैं, कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इस कहानी के कंट्रास्ट में मीन्स इसकी तुलना में कर सकते हैं, मीन्स इसके अलावा भी कर सकते हैं, इस कहानी के अलावा आर एंदर फेमस वन, एक और प्रसिद्ध कहानी है, मीन्स इस कहानी के अलावा एक और प्रसिद्ध कहानी है, वन अबाउट अ पेंटर, एक ऐसे चित्रकार के बारे में कहानी है, who would not draw, जो नहीं बनाता है, would not means नहीं, draw means बनाना, जो नहीं बनाता है, the eye of a dragon, एक ड्रैगन की आंख को नहीं बनाता है, he had painted, जो उसने चित्रकारी किया हुआ है, जो उसने चित्रकारी किया हुआ था एक ड्रैगन का, वह एक ड्रैगन की आंख को नहीं बनाता है, फॉर फियर, उससे डर है, इट वुड फ्लाई, कि यह उड़ जाएगा, आउट ऑफ द पेंटिंग मीन्स उस तस्वीर में से, उस चित्रकारी में से, उस चित्र में से, मीन्स उसे इस बात से डर लग रहा था कि अगर हम इस ड्रैगन की आंखें बना देंगे तो यह इस चित्रकारी में से क्या कर जाएगा, उड़ जाएगा, इसलिए वह चित्रकार जो है उस ड्रैगन की आंखें नहीं बना रहा था। तो यहां पर देख सकते हो ये चाइनीज पेंटर हुआ झुआ जैसा दिख रहा है ना, ये देखो ड्रैगन बनाया हुआ है ना, एकदम दानव जैसा जो है पंखों वाला नाक बनाया हुआ है ना, ड्रैगन को बोलते हैं पंखों वाला नाक बोलते हैं हिंदी में, तो पंखों वाला नाक बनाया हुआ है ना, और इसकी अखियां नहीं बना रहा है, अखियां काहे को नहीं बना रहा है, उससे डर है कि अगर अखियां बना देंगे ये उड़ कहीं न जाए, तो इसलिए वह उसकी आंखों को नहीं बना रहा था। तो समझ सकते हो कि कितना दमदार चित्रकार पहले होते थे, आजकल के चित्रकार कुछ बना दें, इनका कुछ होने वाला नहीं है, उड़ेगा कौन सा जो है। ठीक है, तो वही चीज है कि फिर से देख लो, आर एंदर फेमस वन, एक और प्रसिद्ध कहानी है, वन अबाउट अ पेंटर, एक चित्रकार के बारे में, हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ ड्रैगन, जो ड्रैगन की आंखों को नहीं बना रहा था, ही हैड पेंटेड, जो उसने चित्रकारी किया था उस चित्रकारी में वह ड्रैगन की आंखों को नहीं बना रहा था, फॉर फियर इट, क्योंकि उसे डर था, वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, किए इस तस्वीर में, इस चित्र में से क्या हो जाएगा, फ्लाई आउट हो जाएगा, मींस उड़ जाएगा। आगे देखिए,
ये तो चाइनीज स्टोरी हो गई, दो चाइनीज स्टोरी हो गई। ये पहली स्टोरी आपका उदाउजी वाली चाइनीज स्टोरी हो गई और ये दूसरी चाइनीज स्टोरी हो गई। तो वही दिया हुआ है कि आगे है विथ एन ओल्ड स्टोरी, एक पुरानी कहानी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, मेरे अपने देश की। मेरे अपने देश, नेटिव मीन्स हो जाएगा अपने देश हो जाएगा, फ्लैंडर मीन्स फ्लैंडर की, मेरे अपने देश फ्लैंडर की एक कहानी दैट आई फाउंड, जिसे मैं पाती हूँ, क्या पाती हूँ, हाँ फाउंड जिसे पाती हूँ, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अत्यधिक प्रतीक मानती हूँ, आप वेस्टर्न पेंटिंग मीन्स पाश्चात्य कला का, जिसे मैं वेस्टर्न जो है पेंटिंग का एक जो है क्या मानती हूँ, प्रतीक मानती हूँ। मीन्स अब यहाँ पर कह रही हैं कि मैं अब एक ऐसी पेंटिंग की बात करने जा रही हूँ जिससे मैं पाश्चात्य जो है कला की क्या मानती हूँ, प्रतीक मानती हूँ। अब पाश्चात्य कला पे भैया ये अर्जेंटीना के रहने वाली थी ना, इसे नथाली जो लिखी हुई है इसको, वो अर्जेंटीना की रहने वाली थी ना, और अर्जेंटीना मीन्स हो जाएगा ये यूरोप की रहने वाली थी। अभी तो चाइनीज स्टोरी की बात कर ली, दो चाइनीज स्टोरी हो गई, एक जो है उदाउजी वाली कला हो गई कि किस तरह से जो है उदाउजी ने बनाया था, और दूसरा जो है ये जो है आपकी सिंपल सा ये वाली हो गई, देखो चाइनीज आदमी बना रहा है जो ड्रैगन की फोटो हो गई, ये दो ड्रैगन, ये दो चाइनीज स्टोरी हो गई। अब वही दिया हुआ है विथ एन ओल्ड स्टोरी, अब एक पुरानी कहानी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स मीन्स मेरे देश फ्लैंडर की एक अब कहानी दैट आई फाउंड, जिसे मैं पाती हूँ, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रतीक पाती हूँ, आप वेस्टर्न पेंटिंग मीन्स पाश्चात्य कला की जैसे मैं प्रतीक पाती हूँ। अब उसकी बात करती हैं मीन्स यूरोपियन पेंटिंग की। अब बात होगी तीसरे पैराग्राफ में, और जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके तुरंत लाइक की बटन दब जानी चाहिए भैया, और हर बच्चा लोग तक वीडियो को शेयर कर देना। जो पेड क्लास के बच्चे हैं आपसे भी कह रहे हैं कि हर बच्चे लोग तक वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि ये आपकी कंबाइंड क्लास है, पेड क्लास और जो है जो यूट्यूब की क्लास है, दोनों की क्लास समान चल रही है, तो इसलिए सभी बच्चा लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। आगे चलते हैं बच्चे, इस तीसरे पैराग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं तीसरा पैराग्राफ क्या है, एकदम ध्यान से समझते चलिए। इन 15th सेंचुरी मीन्स 15वीं शताब्दी में, अब कहानी चल रही यूरोप की, 15वीं शताब्दी में सेंचुरी एंटीवर्प मीन्स एंटवर्प में, 15वीं शताब्दी एंटवर्प में अ मास्टर मीन्स एक उस्ताद, उत्कृष्ट, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, कॉल्ड जिसे पुकारते थे बुलाते थे, क्विंटन मेट्सिस जिसे क्विंटन मेट्सिस नाम से बुलाया जाता था, जाना जाता था, फेल इन लव मीन्स पड़ जाता है, प्रेम में पड़ जाता है, मोहब्बत में पड़ जाता है, विथ अ पेंटर्स डाटर एक चित्रकार की पुत्री के प्रेम में पड़ जाता है। मीन्स 15वीं शताब्दी एंटीवर्प में एक मास्टर ब्लैक स्मिथ मीन्स एक उस्ताद जो है ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, कॉल्ड क्विंटन मेट्सिस जिसे क्विंटन मेट्सिस के नाम से जाना जाता था, फेल इन लव विथ अ पेंटर्स डाटर एक पेंटर की पुत्री के प्रेम में पड़ जाता है। मतलब ये जो है क्या है, एक उत्कृष्ट लोहार है और ये लोहरवा किसके जो है प्रेम में पड़ गया, इस पेंटर के बिटिया के प्रेम में पड़ गया। जैसे सपोज दैट हमारा जाति क्या है, ओहिर है, मतलब यादव है, समझ जाना, ठीक है। अगर हम पड़ जाएं कोनो ठकुराइन के चक्कर में या फिर कोनो ठकुराइन की लड़की के चक्कर में पड़ जाए, अब बताओ वो ठकुरवा हमको अपनी बिटिया देगा, नहीं देगा भैया ना। तो वही चीज अब यहां पर होने वाली है, देखो कैसे होगी। दी फादर वुड नॉट एक्सेप्ट मीन्स पिता ने स्वीकार नहीं किया, अ सन इन लॉ मीन्स दामाद को, इन सच अ प्रोफेशन मीन्स ऐसे व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति को अपनी दामाद के रूप में पिता ने नहीं स्वीकार किया। वही चीज है, दी फादर वुड नॉट एक्सेप्ट मीन्स पिता ने नहीं स्वीकार किया, अ सन इन लॉ मीन्स दामाद को, इन सच अ प्रोफेशन मीन्स ऐसे व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति को उसने अपने दामाद के रूप में पिता ने नहीं स्वीकार किया। मतलब क्विंटन मेट्सिस का प्रेम क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। ये तो जात से ठहरा लोहारी पेंटर, दोनों का व्यवसाय अलग अलग है, तो भैया काम नहीं बनने वाला है। देखो कैसे बेचारे का काम बनता है। क्विंटन इसलिए क्विंटन मेट्सिस स्नीक्ड मीन्स होता है चोरी से घुसना,
स्नीक्ड मींस होता है चोरी से घुसना, इसलिए क्विंटन मिट्सिस चोरी से घुस गए इनटू दी पेंटर्स स्टूडियो, उस चित्रकार के स्टूडियो में चोरी से घुस गए, मींस उसके ऑफिस में चोरी से घुस गए। एंड पेंटेड, और उन्होंने बनाया, अ फ्लाई मींस एक मक्खी बनाया, ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, उसके नवीनतम चित्रपट पर, और उसके नवीनतम चित्रपट पर एक जो है उसने क्या बना दिया, मक्खी बना दिया। विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, और इसमें सूक्ष्म यथार्थता के साथ बनाया। डेलिकेट मीन्स हो जाएगा सूक्ष्म, रियलिज्म मीन्स होता है यथार्थता, मतलब एकदम वही लग रही थी, मीन्स एकदम वास्तविक मक्खी वह लग रही थी, तो वही है विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, मीन्स ऐसी सूक्ष्म यथार्थता के साथ बनाया, दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट, कि जो है जो चित्रकार था, कलाकार था, ट्राई टू स्वेट इट, इसे मारने की कोशिश किया, ट्राइड मींस कोशिश किया, टू स्वेट इट मींस इसे मारने की कोशिश किया, बिफोर ही रियलाइज्ड मींस यह अनुभव करने से पहले, व्हाट हैड हैपेंड मींस क्या घटित हुआ है, मींस क्या घटित हुआ है, यह अनुभव करने से पहले वह कलाकार उस मक्खी को मारने का प्रयास किया। मतलब उसने ऐसी प्यारी सी जो है मक्खी बना दिया हुआ था, लग रही थी कि ये वर्जिनल मक्खी इस पे बैठी हुई है। देखिए यहाँ पर जो है उसका चित्रपट हो गया, इस पे मक्खी उसने बनाया हुआ है, तो ऐसा लग रहा था ये मक्खी जो है वास्तव में बैठी हुई है, और ये इस चीज को अनुभव करने से पहले, इस जो है ये चीज जो है अनुभव करने से पहले वह उसे मारने का प्रयास किया, तो वही चीज दिया हुआ है। दी मास्टर मिस कलाकार ट्राइड टू स्वेट इट, इसे मारने की कोशिश किया, बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड मिस क्या घटित हुआ है, यह अनुभव करने से पहले ही वह उस मास्टर ने, चित्रकार ने उसे उस मक्खी को मारने की कोशिश किया। मतलब क्विंटन मिट्सिस भी बहुत बढ़िया चित्रकार था, तभी तो चित्रकारी बढ़िया बना दिया, ऐसा वास्तविक चित्रकारी बना दिया, भले लोहार था लेकिन जो है चित्रकारी में माहिर था। Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio। अब ध्यान देना, क्विंटन मीन्स क्विंटन मिट्सिस, वाज मीन्स था, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, एडमिटेड मीन्स स्वीकार कर लिया गया, मीन्स क्विंटन मिट्सिस तुरंत स्वीकार कर लिया गया, एज एन अप्रेंटिस मीन्स शिष्य के रूप में, इनटू हिज स्टूडियो मीन्स उसकी स्टूडियो में, और क्विंटन मिट्सिस उसकी स्टूडियो में तुरंत ही किसके रूप में स्वीकार कर लिए गए, शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिए गए। मतलब उस चित्रकार जो है उसे अपना सहायक बना लिया, अप्रेंटिस मीन्स अपना शिष्य बना लिया, मीन्स अपना सहायक बना लिया। ही मैरिड, अब देखो भैया जब उसका बाबूजी पसंद करने लगे तो अब तो बिटिया मान ही जाएगी, अब तो बिटिया का बियाह तो हो ही जाएगा, ठीक है, भले ही लोहार था और ये जो है पेंटर था, तो अब तो बियाह होने वाला है। ही मैरिड हिज बिलव्ड, उसने अपनी प्रेमिका से क्या कर लिया, विवाह किया। ही मैरिड, उसने विवाह किया, हिज बिलव्ड, बिलव्ड मीन्स होता है प्रेमिका, जिसको आप महबूब, जान, सोना, मोना, जादू टोना कह के बुलाते हो, उसी को क्या कहेंगे, बिलव्ड कहेंगे। ही मैरिड, उसने विवाह कर लिया, हिज बिलव्ड मीन्स अपनी प्रेमिका से, and went on to become one of the most famous painters of his age। अब ध्यान देना, and went on और हुआ, on to become one of the most famous, एक सबसे अधिक प्रसिद्ध पेंटर चित्रकार हुआ, of his age means अपने युग के, और अपने युग का एक बहुत बड़ा चित्रकार हुआ। These two stories, ये दो कहानियां, illustrate means दिखाती हैं, What each form of art is trying to achieve, कि कला की प्रत्येक शैली क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। ये दो कहानियां, एक उदाउजी वाली कहानी और एक चित्रकार वाली कहानी, मीन्स एक यूरोपियन कहानी और जो पहली बताई गई थी जो है उदाउजी की कहानी, जो उसने जो है बनाया हुआ था, जो गायब हो गया था, वो दो कहानियों के बारे में चर्चा की। दीज टू स्टोरीज, ये दो कहानियां इलिस्ट्रेट मीन्स दिखाती हैं, व्हाट इज फॉर्म ऑफ आर्ट मीन्स क्या कला की प्रत्येक शैली ट्राइंग टू अचीव मीन्स प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। ये दोनों कहानियां दिखाती हैं कि कला की प्रत्येक शैली क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। कला की प्रत्येक शैली क्यों कहा गया, क्योंकि वो चाइनीज पेंटिंग थी और ये यूरोपियन पेंटिंग है, तो इसलिए कला की दो शैलियों के बारे में यहां पर बात किया गया है। परफेक्ट, एक परिपूर्ण, परफेक्ट मीन्स होता है परिपूर्ण, मीन्स एकदम पूर्ण। इल्यूनिस्टिक लाइकनेस, इल्यूनिस्टिक मीन्स होता है भ्रमपूर्ण, लाइकनेस मीन्स होता है समानता।
एक भ्रमपूर्ण समानता इन यूरोप मीन्स यूरोप में एक भ्रमपूर्ण समानता थी। भ्रम हो गया था उसे ना, मतलब उसने ऐसी मक्खी बना दिया, उसे भ्रम हो गया था ना, तो वही चीज दिया हुआ है। यूरोपियन पेंटिंग में क्या था, अ परफेक्ट मीन्स एक अच्छी, इल्यूमिनिस्टिक लाइकनेस मीन्स भ्रमपूर्ण समानता थी इन यूरोप मीन्स यूरोप में पेंटिंग में एक भ्रमपूर्ण समानता थी। द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और एशिया की पेंटिंग में क्या थी, इन इसेंस में सार था, ऑफ इनर लाइफ मीन्स आंतरिक जीवन, एंड स्पिरिट मीन्स आत्मा, और आंतरिक जीवन और आत्मा का सार किसमें था, एशिया की पेंटिंग में था। एशिया की पेंटिंग मीन्स चाइनीज पेंटिंग में, मीन्स चाइनीज पेंटिंग में क्या था, आंतरिक जीवन और जो है आत्मा का क्या था, सार था। लेकिन जो है यूरोपियन पेंटिंग में भ्रमपूर्ण क्या थी, समानता है। तो ए हो गया। तीसरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और गारंटी लेते हैं अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो भैया समझ में आ गया होगा, कोनो दिक्कत नहीं हुई होगी। किसको नहीं समझ में आया होगा, उसी को नहीं समझ में आया होगा जिसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। सर जी यहाँ पर पढ़ा रहे थे, कुछ और चल रहा होगा, ठीक है, उसी को नहीं समझ में आया होगा। भैया ऐसा लोग क्लास के पीछे बैठे रहते हैं और टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, किसको देखते हैं समझ जाना भैया, ठीक है। आगे चलें चौथे पैराग्राफ पे। अब आ जाते हैं चौथे पैराग्राफ पे। अब देखिए यहाँ पर चौथा पैराग्राफ क्या है आपका, ध्यान से सुनिएगा भैया। इन दी चाइनीज स्टोरी, चाइनीज कहानी में अब दोनों कहानियों के बीच में डिफरेंसेस दिखाएगा। अभी तक तो आपका चाइनीज स्टोरी दो बता दी गई और एक यूरोपियन स्टोरी बता दी गई, कहानी बता दी गई। अब जो है इसमें डिफरेंस बताने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए, इन दी चाइनीज स्टोरी, चाइनीज कहानी में द एम्परर कमीशंस मीन्स राजा आदेश देता है, और पेंटिंग मीन्स एक तस्वीर का, एक तस्वीर, एक चित्रकारी बनाने का राजा आदेश देता है, एंड अप्रिसिएट्स और प्रशंसा करता है इट्स आउटर अपीयरेंस, इसके बाह्य अपीयरेंस में स्वरूप को, और इसके बाह्य स्वरूप की क्या करता है राजा, प्रशंसा करता है। मीन्स चाइनीज स्टोरी में इंपरर क्या करता है, आदेश देता है, और इसके बाह्य स्वरूप की क्या करता है, प्रशंसा करता है। अरे भैया बाह्य स्वरूप है कि तो प्रशंसा कर रहा था कि देखो कितना बढ़िया माउंटेन है, कितना बढ़िया चिड़िया ही बनाया हुआ है, उड़ती हुई चिड़िया बनाया हुआ है, और जो है पहाड़ी पे जो व्यक्ति टहल रहे हैं उनकी कितना बढ़िया जो है बनाया हुआ है, वाटरफॉल कितना बढ़िया बनाया हुआ है। ये कुल बाहरी तस्वीर चीजें थी ना, तो वही चीज है कि एंड अप्रिसिएट और प्रशंसा करता है इट्स आउटर अपीयरेंस, इसकी बाह्य स्वरूप की प्रशंसा करता है। बट दी आर्टिस्ट, लेकिन कलाकार, रिवील्स टू हिम, उसको बताता है, रिवील में सता प्रकट करना या बताना, उसे बताता है द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, अपनी चित्रकारी की सही अर्थ को बताता है। लेकिन कलाकार उसे अपनी चित्रकारी का सही अर्थ क्या करता है, बताता है। वर्क मीन्स हो जाएगा काम, काम मीन्स हो जाएगा चित्रकारी, मीन्स कलाकार उससे अपनी सही चित्रकारी का अर्थ बताता है। दी इंपरर मे रूल, राजा शासन कर सकता है, ओवर दी टेरिटरी, उस क्षेत्र पर, ही वॉज कंक्यूअर्ड, जिसे उसने जीता हुआ है। राजा उस क्षेत्र पर जो है क्या कर सकता है, जो है रूल शासन कर सकता है, ओवर दी टेरिटरी, उस क्षेत्र पर जिसे उसने, ही हैज कंक्यूअर्ड, जिसे उसने जीता हुआ है। कंक्यूअर मीन्स होता है जीतना, राजा उस क्षेत्र पर जो है शासन कर सकता है जिस पर, जिससे उसे जीतना, फिर से देखते हैं, गड़बड़ा जाता है। दी इंपरर मे रूल, राजा उस पर शासन कर सकता है, ओवर दी टेरिटरी, उस क्षेत्र पर शासन कर सकता है, ही हैज कंक्यूअर्ड, जिस पे उसने विजय प्राप्त की हुई है। बट ओनली द आर्टिस्ट, लेकिन केवल कलाकार, नोज द वे, रास्ता जानता है, वे विद इन मीन्स उसके अंदर का रास्ता जानता है, लेकिन केवल कलाकार ही उसके अंदर का रास्ता जानता है। लेट मी शो दी वे, जो वहां पर कहा हुआ था ना कि राजा से कहा था ना, लेट मी शो दी वे, हमें रास्ता दिखाने दीजिए, लेट मी शो दी वे मीन्स हमें रास्ता दिखाने दीजिए। दीदाऊ, दाऊ मीन्स यह हो जाएगा उदाऊजी, उदाऊजी जो कहते हैं वहां पर कि मुझे रास्ता दिखाने दीजिए। अ वर्ड दैट मीन्स, और वे एक ऐसा शब्द है दैट मीन्स बोथ, जिसका मतलब दोनों होता है। जो कहा था उसने कि मुझे रास्ता दिखाने दीजिए, और इस रास्ते का मतलब दोनों होता है। अ वर्ड दैट मीन्स, जिसका अर्थ होता है बोथ दी पाथ, एक रास्ता भी होता है, आर दी मेथड, एक तरीका भी होता है, एंड दी मिस्टीरियस,
मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी, वर्क्स मीन्स कार्य हो जाएगा ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का, और इस ब्रह्मांड का रहस्यमयी कार्य भी उसका अर्थ होता है। वे का अर्थ होता है कि इस संसार का, इस ब्रह्मांड का रहस्यमयी कार्य भी उस शब्द का अर्थ होता है। ये चीज हो गया प्यारे। दी पेंटिंग इज गॉन, वह तस्वीर क्या हो चुकी है, इज गॉन मीन्स जा चुकी है, वह तस्वीर जा चुकी है, और पेंटर जा चुका था ना, तस्वीरिया के सदवा गायब हो गया था गुफा में ना, तो यह दी पेंटिंग इज गॉन, वह तस्वीर जा चुकी है, बट दी आर्टिस्ट, लेकिन कलाकार हैज रीच्ड, पहुंच चुका है, हिज गोल मीन्स अपने गंतव्य स्थान पर, और कलाकार भी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, बिना किसी भौतिक उपस्थिति के या दिखावट के, बिना किसी भौतिक उपस्थिति के ही वह वह जो है चित्रकार जो है अपनी लक्ष्य, अपनी गोल पर क्या कर चुका है, पहुंच चुका है। तो भैया भौतिक उपस्थिति ना, कोई भौतिक उपस्थिति नहीं थी ना, नहीं तो उसकी शरीरिया दिखती ना कि कैसे जा रहा है, भौतिक उपस्थिति नहीं थी ना, तो वही चीज दिया हुआ है कि बिना भौतिक उपस्थिति के ही वह चित्रकार भी जो है पहुंच चुका है, ठीक है, अपने लक्ष्य स्थान पर, गंतव्य स्थान पर पहुंच चुका है। तो भैया ये हो गया चौथे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। उम्मीद करते हैं अभी तक कोनो दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। प्रॉब्लम हुई होगी तो सॉल्व कर लेना, दोबारा पढ़ करके वर्ड मीनिंग लिखते चलिएगा, नहीं तो पकड़ के पिटबो करेंगे। और जितने बच्चे पेड क्लास वाले बच्चे हैं प्यारे बच्चे, किसी भी दिन आपको फोन कॉल कर सकते हैं और फोन कॉल करके किसी भी पैराग्राफ का हिंदी अर्थ पूछ सकते हैं, इसलिए आप हमेशा तैयार रहिए। जितना पढ़ाया जा रहा है आप हमेशा तैयार रहा करें। आपको पता है रेगुलर क्लास नहीं मिल रही है, लेकिन जितना मिल रही है उतना तैयार कर लिया करो प्यारे, ठीक है। आगे चलें अब पांचवें पैराग्राफ पे, क्योंकि हम लोग का टारगेट कितना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ऐसे नहीं आता है, उसके लिए दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ती है, जो जुनून जज्बा लाना पड़ता है, तब आपका इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं। और बच्चों के पिछले सेशन में 45 से 50 बच्चों के इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स क्लास 10th में भी आए हैं, क्लास 12th में भी आए हैं। तो इसलिए भैया ऐसा असंभव नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। अब आगे चलें, अब चलते हैं पांचवें पैराग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं पांचवा पैराग्राफ क्या है। यहां पर देखिए आपका पांचवा पैराग्राफ क्लासिकल चाइनीज। अब यहां से मुख्य बात शुरू होती है, यही आपका चाइनीज लैंडस्केप हो गया। इस लैंडस्केप को आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसी की चर्चा आपको इस पूरे पैराग्राफ में देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस लैंडस्केप को, इस भूदृश्य को आप देख लीजिए। और इस भूदृश्य में आप देख रहे होंगे पहाड़ तो बना हुआ है, और एक छोटा सा देखिए यहाँ पर जो है एक कुटिया टाइप के है ना, यहाँ पर आप देखोगे एक कुटिया टाइप की है, और यहीं की बात इसने किया हुआ था, पर्वत पे एक कुटिया है और कुटिया पे जो है एक आत्मा रहती है जहां से उदाव जी घुस गए थे। और ये चित्रकारी है भैया, ये जो है वास्तव नहीं, ये दिवालिया पे चित्रकारी किया गया था। तो चाइनीज पेंटिंग यही है। आप देखिए इसमें काफी जगह व्हाइट व्हाइट स्थान छोड़ दिया गया ना, आप बीच में देख रहे होगे व्हाइट व्हाइट करके स्थान छोड़ दिया गया है। अब यही व्हाइट स्थान क्या है, और इसमें कोई चीज स्पष्ट रूप से नहीं बनाई गई है कि कहां पर क्या है, नहीं है, स्पष्ट रूप से नहीं बनाई गई है। तो इसी के बारे में अब हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी पे पेड क्लास में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उस नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले लेंगे। बाकी प्रोसेस शुरुआत में बता देंगे, दिए हैं, अंतिम भी क्लास के अंतिम भी बता देंगे। अब चलिए पांचवें पैराग्राफ में, अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप मींस एक शास्त्रीय, चाइनीज में चीनी भूदृश्य, इज नॉट मीन, उसका मतलब नहीं होता है टू रिप्रोड्यूस मींस देना, चित्रण करना, दिखाना, एंड एक्चुअल व्यू मींस एक वास्तविक दृश्य, मींस एक शास्त्रीय चाइनीज भूदृश्य का जो है अर्थ नहीं होता है कि वास्तविक दृश्य को दिखाना, मीन्स एक वास्तविक दृश्य को दिखाना चाइनीज भूदृश्य का अर्थ नहीं होता है, मीनिंग वो नहीं होता है। मीन्स चाइनीज लैंडस्केप में आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। अब यहां पर आपको बताओ कहां पर क्लियरिटी दिख रही है, ठीक है। यहां पर आपको जो है कुछ पर्वत तो दिख रहे हैं, लेकिन ये सफेद सफेद क्या है और बीच में क्या है, सब कुछ एकदम स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। वही चीज यहां पर कही हुई है कि अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप मीन्स एक शास्त्रीय चीनी भूदृश्य में, इज नॉट मीन, उसका मतलब नहीं होता है टू रिप्रोड्यूस मीन्स प्रदान करना, चित्रण करना, दिखाना, एंड एक्चुअल व्यू मीन्स एक वास्तविक दृश्य दिखाना उसका उद्देश्य नहीं होता है। एज
अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि पश्चिमी प्रतीकात्मक चित्र जो है चित्र में होता है। मीन्स जैसे पश्चिमी प्रतीकात्मक चित्रों की तरह शास्त्रीय चीनी भूदृश्य चित्र शास्त्रीय चीनी भूदृश्य का चित्र का अभिप्राय वास्तविक दृश्य का चित्रण करना नहीं होता है। मीन्स वास्तविक भूदृश्य का चित्रण करना, दिखाना नहीं होता है। फिर से देख लो भैया, अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप मीन्स एक शास्त्रीय चीनी भूदृश्य इज नॉट मीन टू, इसका मतलब नहीं होता है टू रिप्रोड्यूस मीन्स दिखाना, प्रकट करना, चित्रण करना, एंड एक्चुअल व्यू मीन्स एक वास्तविक दृश्य दिखाना, उसका अर्थ नहीं होता है। एज वुड एज वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि किस में होता है, वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग में होता है। मीन्स पश्चिमी प्रतीकात्मक चित्रों में जैसा होता है वैसे जो है चाइनीज जो है पेंटिंग में ऐसा नहीं होता है। आप देखो यहां पर जो है आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो उसने मक्खी बनाया हुआ था, वो जो यूरोपियन पेंटिंग था, मक्खी में इतना यथार्थता से बना दिया था, कुछ को लग रहा था कि नहीं यही वास्तविक मक्खी यही है। अब यहां पर बताओ कौन सी कुटिया आपको लग रही है, जो उसमें बताया था कि यहां पर एक कुटिया है, कहां पर कुटिया लग रही थी, आप कहीं पर भी इसमें कुटिया समझ सकते हैं, तो आपको कहीं पर कुटिया, यहां पर भी कुटिया समझ सकते हैं, यहां पर भी कुटिया समझ सकते हैं, तो आपको क्लियर नहीं होगा। ये चाइनीज पेंटिंग में क्लियर नहीं होता है, लेकिन जो है वेस्टर्न पेंटिंग मीन्स यूरोपियन पेंटिंग में एकदम क्लियर होता है कि कहां पर क्या बनाए हुए हैं। अब आगे देखिए, आगे है आपका वेयर एज, जबकि द यूरोपियन पेंटर, जो यूरोपियन पेंटर होते हैं, वांट्स यू टू बारो, वे चाहते हैं कि आप ले लें, उधार ले लें, हिज आइज मीन्स उनकी आंखों को। यूरोपियन पेंटर चाहते हैं कि आप उनकी आंखों को उधार ले लें, मीन्स आप उनकी नजरों से देखें, उनकी आंखों को उधार ले लें, अर्थात हो जाएगा कि आप उनकी नजरों से देखें, मीन्स जो उन्होंने बनाया हुआ है आप वही देखें, कुछ और नहीं समझे। ये यूरोपियन पेंटिंग का होता है। एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप, और उस विशेष भूदृश्य को देखें, एग्जैक्टली मीन्स वैसे ही, मीन्स पूरी तरह से, एज ही सा इट, जैसे कि उन्होंने उसे देखा। और वे चाहते हैं कि आप उस भूदृश्य को वैसे ही देखें जैसे उन्होंने देखा हुआ है। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक विशेष दृष्टिकोण से, आप एक विशेष दृष्टिकोण से ही वैसे ही देखें जैसा उन्होंने देखा हुआ है, अर्थात जैसा उन्होंने बनाया हुआ है आप वही समझें। इसीलिए तो जो है उसने जो मक्खी बनाया हुआ था वही उसे भी जो है उस चित्रकार को भी लग गया था कि नहीं जो है मक्खी है सही से, तो वो चाह रहा था वही दिखाने के लिए, और जो है वही उसको दिख भी रहा था। ठीक है, तो वही चीज है। दी चाइनीज पेंटर, अब देखो बात आ रही चाइनीज पेंटर का, डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, वे जो है एकमात्र दृष्टिकोण नहीं रखते हैं, और चाइनीज पेंटर एकमात्र दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। आप देखिए यहां पर फिर से देख लीजिए, ये आपका यूरोपियन पेंटिंग हो गया, इसमें सारी चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही हैं कि आप देख रहे हो सारे व्यक्ति यहां पर स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे हैं, बाकी जो है पेड़ पौधे आपको सही समझ में आ रहे हैं। लेकिन यहीं पर देख लो इस भूदृश्य को, चाइनीज पेंटिंग को, क्या इसमें कुछ क्लियर हो रहा है, कहां पर पहाड़ी है, कहां पर ये व्हाइट व्हाइट क्या चीजें हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कहां पर जो है गुफा था, कहां से वो घुस गया था, सारी चीजें में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। चाइनीज पेंटिंग में आपको स्वयं से समझने होते हैं कि नहीं यहां पर हम गुफा, इसमें जो है मान लो यहां पर मान लेते हैं, जबकि वह हो सकता हो यहां पर बता रहा हो गुफा हो, या फिर यहां पर बता रहा हो गुफा हो, हम इसमें क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन यूरोपियन पेंटिंग में एकदम स्पष्ट होता है, जो बनाए हुए हैं मीन्स जो बनाए हुए होते हैं वो स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। तो वही चीज है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है हिज लैंडस्केप, उसका भूदृश्य, उनका भूदृश्य इज नॉट अ रियल वन, मीन्स चाइनीज लोगों का भूदृश्य वास्तविक नहीं होता है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप इनमें किसी भी स्थान से प्रवेश कर सकते हैं। मीन्स आप इस तस्वीर को, चाइनीज पेंटिंग को कहीं से भी घुस करके प्रवेश करके देख सकते हैं। एंड देन ट्रेवल इन इट, और उसमें भ्रमण कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स, कलाकार बनाता है, अ पाथ फॉर योर आईज, आपकी आंखों के लिए एक रास्ता बनाता है। टू ट्रेवल अप एंड डाउन मीन्स ऊपर नीचे यात्रा करने के लिए, ऊपर नीचे भ्रमण करने के लिए आपकी आंखों के लिए कलाकार रास्ता बनाता है।
देन बैक अगेन, और फिर आप पुनः वापस आ जाइए इन अ लेजरली मूवमेंट, मींस आराम चाल से, फिर आप आराम चाल से एकदम वापस आ जाइए। मतलब आप जो है चाइनीज पेंटिंग में कहीं से भी घुस सकते हो, यहां से भी देखना शुरू कर सकते हो क्या है क्या नहीं है, यहां से भी देखना, मतलब कहीं से भी आप देखना शुरू कर सकते हो, और जो है देख करके जहां से देखना शुरू किए थे पूरा फिर देख लो, फिर देख करके वही पॉइंट पर आ सकते हो, क्योंकि इसमें कोई क्लियर नहीं होता है कि कहां से क्या बनाए हुए हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां पर दिए हुए हैं कि जो है कि हाँ आप इसमें कहीं से भी जो है प्रवेश कर सकते हो और भ्रमण करके वापस आ सकते हो। ठीक है, ये हो गया, और आराम चाल से वापस आ सकते हो। आगे देखिए, दिस इज इवन मोर ट्रू, यह और भी सत्य होता है इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, मीन्स क्षैतिज चीरक के रूप में, यह क्षैतिज चीरक के रूप में और भी सत्य होता है। स्क्रॉल मीन्स होता है लिपटे हुए कागज का जो मुट्ठा होता है उसी को बोलते हैं ये स्क्रॉल बोलते हैं। यह क्षैतिज लिपटा हुआ कागज का मुट्ठा होता है, मतलब जो है स्क्रॉल रूप में होता है, जो मुड़ा हुआ कागज नहीं होता है जिससे जो है जैसे कपड़ा उपड़ा जो बिना सिलाया कपड़ा होता है, आप उसका गठन देखोगे तो गठन में मुड़ा मुड़ा कपड़ा नहीं रखा रहता है, फिर उसके बाद उसे काटा जाता है, तो वही बात यहां पर स्क्रॉल दी हुए हैं कि जो है यह और भी सत्यता की बात यह है, यह क्षैतिज स्क्रॉल में होता है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग, जिसमें जो कार्य होता है धीरे धीरे से खुलता है। वन एक्शन ऑफ द पेंटिंग, पहले पेंटिंग का एक भाग खुलता है फिर अगला भाग खुलता है, और उसके बाद देखिए पेंटिंग, देन रोलिंग इट अप, फिर इसे मोड़ करके अप टू मूव ऑन दी अदर, दूसरे तरफ हम चल देते हैं, मीन्स दूसरे भाग को देखते हैं, फिर उसके बाद उसे मूव करके मतलब फोल्ड करके ढक करके हम दूसरे भाग को देखते हैं। एड्स, यह जोड़ देता है अ डायमेंशन ऑफ टाइम, यह एक समय का आयाम जोड़ देता है। विच इज अननोन, जो भिन्न होता है। एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो किसी भी अन्य फॉर्म मीन्स अन्य शैली, जो किसी भी पेंटिंग चित्रकारी की अन्य शैली से पूरी तरह से भिन्न होता है। वही चीज दी हुई है कि विच इज अननोन, जो भिन्न होता है, इन एनी अदर फॉर्म मीन्स किसी दूसरी शैली से, आप पेंटिंग मीन्स चित्रकारी की, जो किसी चित्रकारी की दूसरी शैली से पूरी तरह से भिन्न होती है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स, यह आवश्यकता भी होती है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स, इसमें आवश्यकता भी होती है द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, मीन्स दृष्टा का मीन्स दर्शक का इसमें एक्टिव मीन्स सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। एक्टिव मीन्स हो जाएगा सक्रिय, पार्टिसिपेशन मीन्स हो जाएगा भागीदारी। इसमें दर्शक के सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे अपने दिमाग लगा कर समझने होते हैं कि यहां पर जो है चित्रकार ने क्या दिखाया हुआ है, कहां पर क्या कह रहा है, उसे अपने दिमाग से चाइनीज पेंटिंग में समझना होता है। वही दिया हुआ है कि इट ऑल्सो रिक्वायर्स, इसमें ये भी आवश्यकता होती है दी एक्टिव पार्टिसिपेशन मीन्स सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है ऑफ द व्यूअर मीन्स दर्शक की, इसमें दर्शक के सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। हु डिसाइड्स, जो निर्णय करता है एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल, कि वह किस गति से ट्रेवल करेगा, भ्रमण करेगा थ्रू दी पेंटिंग मीन्स इस तस्वीर में, जो डिसाइड करता है, जो निर्णय करता है कि वह इस तस्वीर में इस चित्रकारी में किस गति से क्या करेगा, भ्रमण करेगा। पार्टिसिपेशन, एक भ्रमण विच इज फिजिकल, जो शारीरिक भी हो सकता है, एज वेल एज मेंटल मीन्स मानसिक के साथ साथ जो शारीरिक भ्रमण भी हो सकता है, मीन्स वो भ्रमण शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भ्रमण भी हो सकता है। आगे देखिए, दी चाइनीज पेंटर मीन्स जो है चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट, वे नहीं चाहते हैं यू टू बारो हिज आइज, की आप उनकी आंखों को उधार लें, अर्थात आप उनकी नजरों से देखें। यह चाइनीज पेंटर बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वे चाहते हैं कि आप उसमें अपना दिमाग लगाओ, अपना भेजा लगाओ कि इसमें इसने क्या बनाया हुआ है, जितना आप सोच सकते हो उतना सोचने की कोशिश करो, ये चाहते हैं चाइनीज पेंटर। तो ये है द चाइनीज पेंटर मीन्स चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट, नहीं चाहते हैं यू टू बारो हिज आइज, की आप उनकी आंख को क्या करें, उधार लें, अर्थात उनकी नजरों से देखें, ऐसा चाइनीज पेंटर नहीं चाहते। He wants you, वह आपसे चाहते हैं टू एंटर हिज माइंड, कि आप उनके दिमाग में प्रवेश करो। वे चाहते हैं कि आप उनके दिमाग में प्रवेश करो कि यह चित्रकार जब बना रहा था तो इसमें इसने क्या बनाया हुआ है, क्या सोच के कहां पर क्या बनाया हुआ है, आप उनके दिमाग में प्रवेश करो, ये चाइनीज पेंटर चाहते हैं।
आगे चलते हैं। द लैंडस्केप इज एन इनर, और जो उनका भूदृश्य होता है, इनर मीन्स आंतरिक होता है, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक होता है, एंड कंसेप्चुअल स्पेस मीन्स वैचारिक कल्पना का जो है क्षेत्र होता है। मीन्स उनका जो भूदृश्य होता है वह आंतरिक होता है, आध्यात्मिक होता है और वैचारिक क्षेत्र का होता है। इस तरह से जो है चाइनीज पेंटर का जो है लैंडस्केप होता है, मीन्स भूदृश्य होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया पांचवा पैराग्राफ। अब इसमें चाइनीज पेंटर और चाइनीज पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग के बीच में इस पांचवें पैराग्राफ में डिफरेंस दिखाया गया था। क्या डिफरेंस मिला आपको? आपने देखा कि चाइनीज पेंटिंग में कोई भी क्लियर नहीं है कि कहां पर क्या दिखाई हुई है, लेकिन जो है उसमें आप कुछ भी अपने दिमाग से समझ सकते हैं, लेकिन जो है उसमें अपने दिमाग को आपको लगाने होते हैं। लेकिन जो है यूरोपियन पेंटिंग में जैसे जो है चित्रकार आपको दिखाना चाहता है वही चीज आप भी देखते हैं। अगर उसने मक्खी बनाया तो आप भी वही मक्खी देखोगे, उसमें नहीं समझोगे। ऐसा नहीं कि जो है कुछ और समझ लो, ऐसा होता जो है तो चित्रकार कैसे समझ पाता कि मक्खी ये है, तब तो कुछ और समझ सकता था। तो ये होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। उम्मीद करते हैं डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलें भैया, ये यूरोपियन पेंटिंग में देखो एकदम सब कुछ समझ में आ रहा है, का इसमें बना हुआ है, लेकिन जो है चाइनीज पेंटिंग में कुछ नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर का व्हाइट स्थान का छोड़ा गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, छठे पैराग्राफ में चलते हैं, देखते हैं आपका छठा पैराग्राफ क्या है और ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, संसुई का कॉन्सेप्ट है। इस पैराग्राफ में संसुई का कॉन्सेप्ट मिलेगा छठे पैराग्राफ में, और इसमें यंग और इन का कॉन्सेप्ट मिलेगा। यंग होता है, पर्वत को यंग बोलते हैं, और जो इन पानी को बोलते हैं, क्योंकि भूदृश्य में क्या बनाया जाता है, पर्वत और पानी ज्यादा दिखाया जाता है, तो इसलिए पर्वत को यंग बोलते हैं और इन को जो है पानी को इन बोलते हैं। और पर्वत को यहाँ पर माना गया है ऊंचा होता है, पॉजिटिव एनर्जी, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी को जो है यहाँ पर यंग के रूप में जो है कहा गया है, और जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो इन के रूप में मानी जाती है। और दोनों बैलेंस जो है होना आवश्यक होता है, इस पृथ्वी के लिए दोनों का बैलेंस होना आवश्यक है। जैसे अगर आपको खुशी की बात किया जाए तो यह यंग होगा, यंग आपका खुशी है। अगर दुख की बात किया जाए इन हो जाएगा आपका, इन आपका दुखी। और दोनों का होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपको दुख नहीं होगा तब तक खुशी का एहसास नहीं होगा कि खुशी क्या होती है। अगर आपने दुख को झेला हुआ है तभी आप खुशी को महसूस कर सकेंगे। तो वही चीज होता है, दोनों का बैलेंस होना जो है ये आवश्यक होता है। जो पॉजिटिव चीजें होती हैं वह यंग होती हैं, और जो निगेटिव चीजें होती हैं वह आपका इन होता है। यही दोनों में डिफरेंस है। इस पैराग्राफ में यही चीज दिखाई हुई है। अब आगे चलिए, देखिए इस पैराग्राफ को पढ़ते ध्यान से भैया। देखिए तनिको लापरवाही नहीं होना चाहिए, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। अगर लाइक नहीं किया तो तुरंत ही लाइक करो और वीडियो को सभी बच्चा लोग तक शेयर कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब देखिए दिस कॉन्सेप्ट, यह विचार इज एक्सप्रेस्ड मीन्स व्यक्त किया जाता है, एज संसुई मीन्स इस विचार को संसुई से व्यक्त किया जाता है, मीन्स यह विचार संसुई के रूप में व्यक्त किया जाता है। लिटरली जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माउंटेन वाटर मीन्स पर्वत पानी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माउंटेन वाटर, माउंटेन मीन्स हो जाएगा पर्वत, वाटर मीन्स पानी। इस संसुई का शाब्दिक मीनिंग होता है माउंटेन वाटर मीन्स पर्वत पानी, विच यूज्ड टूगेदर जिसे साथ साथ प्रयोग करते हैं, रिप्रेजेंट दिखाने के लिए, द लैंडस्केप मीन्स भूदृश्य, जिसको साथ साथ जो है रखते हैं, प्रयोग करते हैं भूदृश्य को दिखाने के लिए। अर्थात भूदृश्य में क्या होता है, सिंपल सी बात, उसमें क्या होता है, जो है पर्वत होता है और पर्वत के साथ साथ पानी होता है भूदृश्य में। तो जो है पर्वत पानी को दिखाने के लिए जैसे कहा विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट दी वर्ड लैंडस्केप, जो भूदृश्य को दिखाने के लिए जिसे साथ साथ प्रयोग करते हैं। अब संसुई मतलब आप समझ गए होंगे, माउंटेन वाटर है मीन्स पर्वत और पानी है। अब देखिए मोर देन टू एलिमेंट्स, दो से अधिक तत्व ऑफ एन इमेज मीन्स एक तस्वीर के दो से अधिक तत्व, दीज रिप्रेजेंट ये दिखाते हैं मीन्स ये माउंटेन वाटर दिखाता है, टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स दो सहायक ध्रुव को दिखाते हैं, ये दो सहायक ध्रुव को दिखाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स हो जाएगा सहायक, पोल मीन्स हो जाएगा ध्रुव। ये दो सहायक ध्रुव को क्या करते हैं, दिखाते हैं। रिफ्लेक्टिंग जो दर्शाते हैं, दी डाउस्ट व्यू मीन्स डाउस्ट एक जो है बहुत बड़े चित्रकार थे, इनका अपना दर्शन का विचार था, यही यंग और इन वाला कॉन्सेप्ट इन्हीं का है। दी दाउस्ट व्यू मीन्स ये दाऊ के जो है दृष्टिकोण
को दिखाते हैं ऑफ द यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड के, यह ब्रह्मांड के दाऊ के दृष्टिकोण को क्या करते हैं, दिखाते हैं। दी माउंटेन इज यंग, अब देखो हमने जो बताए दी माउंटेन इज यंग, और जो पर्वत होता है वो क्या होता है, यंग होता है। हाँ आगे है, अब यंग की विशेषता बताया गया, रीचिंग वर्टिकली, जो पहुंचता है वर्टिकली मीन्स लंबवत रूप से, टूवर्ड्स हेवन मीन्स आकाश की तरफ, जो लंबवत रूप से आकाश की तरफ पहुंचता है। अब भैया पर्वत होगा तो ऊपर आसमान की तरफ ही बढ़ेगा ना, पर्वतवा ऊपर आसमान की तरफ बढ़ेगा ना, तो ही दिया हुआ है रीचिंग पहुंचता है वर्टिकली मीन्स लंबवत रूप में, टूवर्ड्स हेवन मीन्स आकाश की ओर, जो आकाश की ओर लंबवत रूप में पहुंचता है। स्टेबल स्थिर होता है, पर्वत तो जो है टहल नहीं सकता है ना, स्टेबल स्थिर होता है। वार्म मीन्स गर्म होता है, एंड ड्राई और शुष्क होता है, इन द सन मीन्स सूर्य में, सूरज के प्रकाश में वह गर्म होता है। ये यंग की विशेषता हो रही है। वाइल जबकि दी वाटर इज इन, जो है जो पानी है वह इन है, जबकि जो है वाइल जबकि दी वाटर इज इन, पानी क्या है, इन है। यंग क्या हो गया, माउंटेन हो गया, और माउंटेन जो है आसमान की तरफ बढ़ रहा है, स्थिर है, गर्म है, और जो है सूर्य के प्रकाश में सूखा हुआ है। अब वाइल जबकि दी वाटर इज इन, जो पानी है वह इन है। हॉरिजेंटल क्षैतिज है, पानी क्षैतिज ही होगा ना, पनिया लेटा होगा, जो है जमीनिया पे तो क्षैतिज होता है ना, हॉरिजेंटल क्षैतिज होता है। रेस्टिंग ऑन दी अर्थ, पृथ्वी पर लेटा होता है। फ्लूइड मीन्स द्रव होता है, मोइस्ट मीन्स नम होता है, एंड कूल और ठंडा होता है। अब यहां पर देख सकते हो आप लोग, ये पर्वत आप देख रहे होगे आसमान की तरफ छूता हुआ प्रतीत हो रहा है ना, खूब ऊंचा सा है, और पानी यहाँ पर द्रव के रूप में यहाँ पर देख सकते हो नीचे है, ठीक है, द्रव के रूप में नीचे पानी है, ऊपर जो है पर्वत आप देख सकते हो, ठीक है, तो यही चीज है। और ये यंग और इन का कॉन्सेप्ट है, इसे आपको बाद में समझाएंगे, साइन था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, हाँ द इंट्रैक्शन, इनका जो पारस्परिक विचार विमर्श में ऑफ इन, इस पारस्परिक विचार विमर्श में, इंट्रैक्शन में हो जाएगा पारस्परिक विचार विमर्श, इस पारस्परिक विचार विमर्श में इन द रिसेप्टिव, ये जो इन होता है मीन्स ये जो पानी होता है, रिसेप्टिव मीन्स ग्रहणशील होता है, फेमिनाइन मीन्स नारी जाति, एस्पेक्ट मीन्स पहलू होता है, ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी मीन्स विश्व ऊर्जा का नारी जाति यह पहलू होता है, मीन्स नारी जातीय पहलू होता है। क्या होता है, इन जो है विश्व ऊर्जा का नारी जाति पहलू होता है, ग्रहणशील होता है। एंड इट्स काउंटर पार्ट, और इसका समकक्ष, काउंटर पार्ट क्या हो जाएगा, समकक्ष हो जाएगा यंग। अब यंग के बारे में सुनो, एक्टिव यह सक्रिय होता है, एंड मेस्कुलाइन और पुलिंग होता है, यह सक्रिय और पुलिंग होता है। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाउज्म, यही वास्तव में दाउज्म का फंडामेंटल मीन्स मूलभूत, मोशन मीन्स हो जाएगा, नोशन मीन्स हो जाएगा विचार, यही दाउज्म का मूलभूत विचार होता है। आगे चलते हैं, आगे है व्हाट इज ऑफिंग, जो प्रायः ओवरलुक्ड मीन्स अनदेखा कर दिया जाता है, इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, एक आवश्यक तीसरा तत्व, जो प्रायः क्या कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, उसे ओवरलुक मीन्स अनदेखा कर दिया जाता है, मीन्स एक जो है व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड, जो प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है, इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, एक आवश्यक तीसरा तत्व होता है। द मिडल वायर्ड, मध्य का शून्य क्षेत्र, और जो तीसरा महत्वपूर्ण चीज होता है वह मध्य का शून्य क्षेत्र होता है। वेयर दियर इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस, जहां पर उनमें पारस्परिक क्रिया होती है, जहां पर इस यंग और इनमें पारस्परिक क्रिया होती है, उस शून्य क्षेत्र को हम प्रायः छोड़ देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। अब यहां पर इसका मतलब है कि ये जो पानी हो गया और पठार जो है ये पर्वत हो गया, इनके बीच में जहां पर ये मिल रहे हैं, इस क्षेत्र को हम छोड़ देते हैं, और ये जहां पर मिलते हैं यही शून्य क्षेत्र होता है, मीन्स नल वाइड होता है, मीन्स मिडल वाइड मीन्स मध्य का क्षेत्र होता है। आगे देखा, यहीं पर जो है इंटरेक्शन मीन्स पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। 10 इस प्रकार से कैन बी कंपेयर्ड, इसकी तुलना की जा सकती है, इस प्रकार से इसकी तुलना की जा सकती है विद द योगिक प्रैक्टिस मीन्स योगा के अभ्यास से।
इसलिए इस प्रकार से इसकी तुलना योगा के अभ्यास से की जा सकती है। आप प्राणायाम योगा के अभ्यास से इसकी तुलना की जा सकती है। और प्राणायाम में कैसे की जा सकती है उसका देखिए, ब्रीथ इन मीन्स होता है सांस अंदर लो, रिटेन रुके रहो, मतलब सांस को अंदर एक बार लिए उसके बाद रुके रहो, ब्रीथ आउट सांस को छोड़ दो। अब सांस को अंदर लो, थोड़ा सा रिटेन हो, रुको, और उसके बाद ब्रीथ आउट मीन्स सांस को छोड़ दो। दी सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ, सांस का छोड़ना, इज दी वायर्ड, यही शून्य क्षेत्र होता है, वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहां पर साधना क्या होती है, घटित होती है। यही शून्य क्षेत्र होता है जब आप सांस को छोड़ते हैं, मीन्स जो है सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ, सांस का छोड़ना ही ये शून्य क्षेत्र होता है, वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहां पर साधना घटित होती है, जहां पर साधना होती है। आगे देखिए, दी मिडल वायर्ड, ये मध्य का क्षेत्र, इज एसेंशियल मीन्स आवश्यक होता है, यह मध्य का क्षेत्र आवश्यक होता है, यही है ना। नथिंग कैन हैपन, कुछ भी नहीं घटित हो सकता है, विदाउट इट मीन्स बिना इसके कुछ भी घटित नहीं हो सकता है। हेंस, इस प्रकार से द इंपॉर्टेंस ऑफ द व्हाइट, इस प्रकार से महत्व ऑफ व्हाइट मीन्स सफेद, अनपेंटेड मीन्स बिना पेंट किए हुए, स्पेस मीन्स क्षेत्र का, स्थान का, इस प्रकार से सफेद बिना पेंट किए हुए क्षेत्र का, इन चाइनीज लैंडस्केप मीन्स चाइनीज भूदृश्य में भी महत्व होता है। इस प्रकार से चाइनीज भूदृश्य में बिना पेंट किए हुए रिक्त स्थान और सफेद स्थानों का भी महत्व होता है। जिस तरह से ये वाइड क्षेत्र जो शून्य का क्षेत्र होता है उसका महत्व है, उसी तरह से जो चाइनीज पेंटिंग में सफेद और जो है खाली क्षेत्र होता है, सफेद और जो है बिना पेंट किए हुए रिक्त स्थान होते हैं, उसका भी महत्व होता है। तो यहां पर जैसे इसका भी महत्व है, तो वही चीज प्यार बच्चे यहां पर है। तो सिंपल सा बात है कि जैसे जो है जब हम सांस प्राणायाम की तरह यहां कंपैरिजन किए हुए हैं कि प्राणायाम में जैसे सांस जब हम छोड़ते हैं तो उसका भी महत्व है, मींस उस शून्य क्षेत्र का जहां पर हम रोके रहते हैं, सांस को जब छोड़ देते हैं पूरा शून्य क्षेत्र हो जाता है, तो उसका भी अपना महत्व होता है। जिस तरह से फिर उन्होंने बताया कि जो है जिस तरह से आपका यंग और इन जहां पर मिलते हैं, मींस पर्वत और पानी जहां पर मिलते हैं, उसका भी अपना एक महत्व होता है। उसी तरह से कह रही हैं कि चाइनीज पेंटिंग में ये जो आपका खाली छोड़ा गया स्थान होता है, जो सफेद स्थान होता है, इसका भी अपना अलग महत्व होता है। सफेद और बिना पेंट किया हुआ स्थान जो होता है उसका भी अपना अलग महत्व होता है। तो प्यार ये हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका छठा पैराग्राफ था। अब हम लोग चलेंगे सातवें पैराग्राफ पे चलेंगे, और यहाँ पर देखिए यंग है, यंग में लिखे हुए मेल एनर्जी है, एक्टिव है, लाइट है, जो है डोमिनेटिंग है, स्ट्रांग है, मूवमेंट है, हॉट है, एक्सपेंडिंग है। और इनके बारे में फीमेल एनर्जी है, पैसिव है, इनएक्टिव है, इनिशिएटिव होती है, क्रिएटिव होती है, डार्क होता है, स्टिलनेस होता है, कोल्ड होता है, कंट्रास्टिंग होता है। ये दोनों का बताए हुए हैं। ये आपका इन जो है यंग जो होता है पॉजिटिव एनर्जी है, ये जो व्हाइट वाला इस गोले में है वो आपका यंग हो गया, और जो ब्लैक वाला यहां पर है ये इन हो गया। ब्लैक आपका निगेटिव एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी, दोनों ब्रह्मांड के रहने के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि जब तक आप निगेटिव एनर्जी का एहसास नहीं करोगे तब तक आपको पॉजिटिव एनर्जी के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, जब तक भैया कौनो गर्लफ्रेंड छोड़ के नहीं जाएगी तब तक गर्लफ्रेंड का कदर कैसे समझ में आएगा कि भैया जो है कितना बेहतरीन अच्छी भी हो सकती हैं। जब अगर कुल अच्छी है शुरुआत से मिल जाएगा, मतलब कौनो शुरुआत से बहुत अच्छी मिल गई, तो तब तो आप जो है खराब वाले को समझ ही नहीं पाओगे कि खराबो हो सकती हैं। तब तो आपको लगेगा कि कुलें अच्छी होती हैं, इसे कुलें अच्छी होती हैं, तब तो आप महसूस ही नहीं, उसकी कदर ही नहीं महसूस कर पाओगे। जब आपको 4-6-10 लोग छोड़े रहेंगे, 4-6-10 जगह से बेवफाई मिली रहेगी, तब आप समझोगे नहीं ये हमारा जो साथ निभा रही ना बहुत ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए भैया वही चीज है कि जब जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजें होनी आवश्यक होती हैं। जब तक आप निगेटिव चीजों का सामना नहीं किए होते हैं तब तक आपको पॉजिटिव चीजें की वैल्यू नहीं समझ में आएगी। ठीक है, जैसे भैया 4-6-10 चैनल पे और जाकर के क्लास को अटेंड करो,
अगर वहां पर नहीं समझ में आएगा, मेरी क्लास में समझ में आ रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि सर जी कुछ अच्छे से पढ़ाते हैं। नहीं तो आपको पहली बार देख रहे हो, पहली बार ऐसे पढ़ लिए तो लगेगा कि सर जी अदर टीचर भी ऐसे पढ़ाते होंगे, तो आपको ऐसे लगेगा। लेकिन जब 4-6 जगह पढ़े रहोगे ना, ऐसा मैटरवा नहीं मिलेगा ना, तब लगेगा कि नहीं सर जी तो कुछ अतिरिक्त पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज है, यंग और इन वाला कॉन्सेप्ट है। यंग क्या था आपका? माउंटेन था। इन क्या था आपका? वाटर था। अब चलें प्यार जी 7वें पैराग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं 7वां पैराग्राफ क्या है, और आप लोग अपनी किताब से मिलाते चलिए। दिस इज आल्सो, यहीं पर ही, वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, यहीं पर मनुष्य अपनी मूलभूत भूमिका पाता है। मींस इसी वायर्ड क्षेत्र में मनुष्य अपनी मूलभूत भूमिका पाता है, इस शून्य क्षेत्र में। क्योंकि पर्वत से उसे क्या मतलब है, पानी से क्या मतलब है, यही जो पर्वत पानी जहां पर मिलते हैं वही तो मनुष्य होता है। तो यहीं पर मनुष्य की मूलभूत जो है भूमिका होती है। इन दैट स्पेस, इस क्षेत्र में, इस स्थान में, बिटवीन हेवन एंड अर्थ, पृथ्वी और जो है आकाश और पृथ्वी के बीच में। अब यहां आकाश और पृथ्वी किससे कहा गया गया? आकाश की कंपैरिजन यहां पर किए हुए पर्वत से। मीन्स आकाश मीन्स पर्वत हो गया, अर्थ मीन्स हो जाएगा पानी हो जाएगा। ये पर्वत पानी को यहां पर कह दिए हेवन एंड अर्थ कह दिए कि इन दैट स्पेस, इस स्थान में, बिटवीन हेवन एंड अर्थ, इस स्वर्ग और जो है स्वर्ग, हेवन स्वर्ग कह दो या आकाश कह दो, स्वर्ग या आकाश जो है और पृथ्वी के बीच में, ही बिकेम्स द कंड्यूट, वह एक माध्यम होता है आप कम्युनिकेशन में, संचार का, बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के इन दोनों ध्रुवों के बीच में वह मनुष्य एक संचार का माध्यम होता है। मनुष्य तो ही तारीफ करेगा कि भैया पर्वत बहुत बेहतरीन है और पानी बहुत बेहतरीन है, समुद्र बहुत बेहतरीन है, इस सब की तारीफ कौन करेगा? मनुष्य करेगा ना। तो यही है संचार का माध्यम है। मींस मनुष्य क्या होता है? संचार का, कम्युनिकेशन का जो है मीडिएटर होता है, माध्यम होता है। वही दिए इन दैट स्पेस, इस स्थान पे, क्षेत्र में, बिटवीन हेवन एंड अर्थ, मींस इस जो है पर्वत और, हम बता दे रहे हैं, डायरेक्ट हम चेंज कर दे रहे हैं, पर्वत और पानी के बीच में, ही बिकेम्स द कंड्यूट ऑफ द कम्युनिकेशन, वह जो है संचार का माध्यम होता है, बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के इन दोनों ध्रुवों के बीच में वह एक संचार का माध्यम होता है। हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, उसकी उपस्थिति आवश्यक होती है। इवन इट इज ओनली सजेस्टेड, माना कि, मीन्स यहां तक कि उसकी उपस्थिति माना कि आभासी ही क्यों ना हो, सजेस्टेड मीन्स हो जाएगा आभासी, माना कि उपस्थिति, उसकी उपस्थिति आभासी ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसकी उपस्थिति आवश्यक होती है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट आर ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, अब फार फ्रॉम मीन्स हो जाएगा, फार फ्रॉम मीन्स हो जाएगा से बहुत दूर, बीइंग लॉस्ट मीन्स खो जाने से बहुत दूर, और ऑप्रेस्ड या फिर दबा दिए जाने से बहुत दूर, बाय द लॉफ्टी मीन्स ऊंची, पीक्स मीन्स हो जाएगा चोटी, मीन्स ऊंची पर्वत चोटियों के बीच खो जाने अथवा दब जाने की बात तो दूर, इन फ्रैंकोइस चेंग्स मीन्स फ्रेनाकोइस चेंग की जो है बातों में, अ वंडरफुल फ्रैंकोइस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, मीन्स फ्रैंकोइस चेंग्स के अद्भुत अभिव्यक्ति में, द आई ऑफ द लैंडस्केप, वही जो है क्या होता है? भूदृश्य की आंख होता है। मीन्स मनुष्य ही जो है फ्रेनाकोइस चेंग की अद्भुत अभिव्यक्ति में, मनुष्य ही क्या होता है? भूदृश्य की आंख होता है। वही है कि द आई ऑफ द लैंडस्केप, उस भूदृश्य की आंख होता है। तो भैया ये आपका हो गया, ये आपका हो गया भैया, ये आपका वंडरफुल एक्सप्रेशन, द आई ऑफ द लैंडस्केप मीन्स वही भूदृश्य का आंख होता है। तो ये आपका पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, जो आपका इस चैप्टर में दिए हुए हैं कि पहला जो पार्ट था चाइनीज पेंटिंग और जो है किस पेंटिंग के बीच में डिफरेंस था, चाइनीज पेंटिंग हो गया, और दूसरी बात हो गई जो है यूरोपियन पेंटिंग के बीच में डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब जो है दूसरा पार्ट है इसमें, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। अब हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखेंगे और ध्यान से देखना। उम्मीद करते हैं जितना अभी तक बताए कुछ समझ में आ रहा होगा, कोनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होगी, और परेशानी वरसानी हो तो कमेंट करके बता देना भैया कि सर जी यही समस्या रही। ठीक है, तो इसलिए कमेंट कर देना, शर्माना मत कमेंट करने में। ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाए तो हम एक ही गोर गोर बढ़िया बढ़िया कमेंट कर देना कि सर जी बहुत बढ़िया पढ़ाए, ऐसा कमेंट कर दिया करो। ठीक है, अब चलें भैया
गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट पे चलते हैं, इसे पढ़ते हैं। आप पहले ही समझो आउटसाइडर आर्ट होता क्या है, इसे समझ जाओ, फिर उसके बाद हम लोग इस पैसेज को पढ़ेंगे। आउटसाइडर आर्ट, प्यार, आउटसाइडर आर्ट ऐसी कला होता है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा बनाया गया होता है जिसने कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है, अर्थात जिसने किसी पेंटिंग स्कूल से नहीं सीखा है पेंटिंग को, चित्रकारी को। अगर उसके द्वारा जो कला तैयार की जाती है, जो पेंटिंग तैयार की जाती है, उसी को बोलते हैं आउटसाइडर आर्ट बोलते हैं। और इसी को आर्ट ऑफ ब्रूट भी बोलते हैं, आर्ट ब्रूट भी इसी को बोलते हैं। मीन्स ऐसे चित्रकार के द्वारा चित्रकारी किया जाना जिस चित्रकार ने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग मीन्स औपचारिक प्रशिक्षण जिसने नहीं प्राप्त किया हो, जिसने किसी स्कूल से नहीं पढ़ा हो, जिसका कोई गुरु न रहा हो, वो अगर चित्रकारी करे तो उसी को कहते हैं आउटसाइडर आर्ट बोलते हैं। मीन्स बाहर वाला जो है कला है, ठीक है, या फिर इसी को आर्ट ब्रूट भी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं अब समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए क्या दिए हुए हैं, इसकी कहानी तो आपको बताई हुई थी हिंदी समरी वाले क्लास में। अब इसकी कहानी देखिए क्या दिए हुए हैं। अब ध्यान से देखिए, अपनी किताबिया में मिलाते चलिए, बार बार कहते किताबी में देखते चलिएगा। हमारी पीडीएफ के चक्कर में अगर पढ़ोगे ना पिटबाव करेंगे। आपने हमारी पीडीएफ के चक्कर नहीं पढ़ना, आप अपनी किताब में निगाह एकदम घसाए रहो, धसाए रहो, ताकि क्यों निगाह उठनी नहीं चाहिए किताब में से, और पेनिया से टिक 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 लिखते चलो जो वर्ड में नहीं आपको ना है, ठीक है। देखिए, वेन फ्रेंच पेंटर, जब जो है फ्रांस के चित्रकार जीन डुबुफेट नाम याद रखना, जब फ्रांस के चित्रकार जीन डुबुफेट मूटेड रखे, कॉन्सेप्ट मीन्स विचार को रखे, मूटेड मीन्स होता है रखना, दी कॉन्सेप्ट मीन्स विचार को रखे, ऑफ आर्ट ब्रूट मीन्स आर्ट ब्रूट के विचार को रखे। इन 1940s 1940 के दशक में, जब 1940 के दशक में फ्रेंच पेंटर, फ्रेंच चित्रकार जीन डुबुफेट ने जो है इस आर्ट ब्रूट के विचार को रखा। दी आर्ट ऐसी कला आप अनट्रेंड, जो अप्रशिक्षित, विजनरी मीन्स कल्पित, जो अप्रशिक्षित कल्पित जो कला थी, वास ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वह बहुत कम रुचि वाली कला थी, अर्थात उस समय उसमें कोई रुचि नहीं ले रहा था। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग्स, अब ध्यान देना, फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट, इसकी लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स हो जाएगा लगभग, वेल्ड मीन्स होता है ढकी हुई, बिगिनिंग मीन्स शुरुआत, इसकी लगभग ढकी हुई शुरुआत होती है। अब ढकी हुई शुरुआत होने का तात्पर्य यह है कि इसका लोगों ने वेलकम अच्छे से नहीं किया, पहले इसका जो है लोग जोर शोर से इसमें जुड़े नहीं, तो यह है कि फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग, इसकी लगभग धुंधली सी मीन्स ढकी हुई शुरुआत हुई। आउटसाइडर आर्ट हैज ग्रेजुअली, उसके बाद आउटसाइडर एक जो आर्ट है, कला है, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, बीकम मीन्स हो गई, दी फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट मीन्स सबसे तेजी से लोगों की रुचि बढ़ाने वाला क्षेत्र हो गया। इन दी कंटेम्पोररी आर्ट इंटरनेशनली मीन्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समकालीन कला में यह सबसे तेजी से लोगों की रुचि बढ़ाने वाला क्षेत्र धीरे धीरे बन गया। मतलब जो है शुरुआत में तो इसकी बड़ी धुंधली शुरुआत हुई, मीन्स कोई नहीं पसंद करता था जो है आउटसाइडर आर्ट वाले लोगों को, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है यह जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समकालीन कलाओं में सबसे तेजी से लोगों की रुचि बढ़ाने वाला क्षेत्र बन गया। आगे चलते हैं, आगे है डिजीनर, यह शैली मीन्स यह जो शैली थी, यह शैली इज डिस्क्राइब एज द आर्ट ऑफ दोज, उन लोगों की कला के रूप में डिस्क्राइब मीन्स वर्णित किया गया। इस शैली को, जेनर मीन्स हो जाएगा शैली, इस शैली को इज डिस्क्राइब मीन्स वर्णित किया गया एज द आर्ट ऑफ दोज, उन लोगों की कला के रूप में वर्णित किया गया who have not no right, जिनके पास कोई अधिकार नहीं था, to be artist means कलाकार कहलाने का, जिनके पास कलाकार कहलाने का कोई जो है कोई अधिकार नहीं था।
एज दे हैव रिसीव्ड, जैसा कि उन्होंने प्राप्त किया था, नो फॉर्मल ट्रेनिंग, कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किए हुए थे, जैसा कि उन्होंने कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किए थे। एट लेकिन फिर भी सो वे दिखाते थे, टैलेंट मीन्स अपनी प्रतिभा को दिखाते थे, एंड आर्टिस्टिक इंसाइट और अपनी कलात्मक अंतर्दृष्टि को दिखाते थे। जो है आर्टिस्टिक मिस हो जाएगा, कलात्मक, इंसाइट मिस हो जाएगा, अंतर्दृष्टि, लेकिन वे अपनी कलात्मक अंतर्दृष्टि को क्या करते थे, दिखाते थे। दियर वर्क्स आर स्टिमुलेटिंग, उनके जो कार्य होते थे, स्टिमुलेटिंग मीन्स प्रेरणादायी होते थे, मीन्स उत्तेजित करने वाले होते थे, प्रेरणादायी होते थे। स्टिमुलेट मीन्स होता है प्रेरणादायी होना या उत्तेजक होना, उत्तेजक होते थे या प्रेरणादायी होते थे। कंट्रास्ट मीन्स और मात दे देते थे टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग, मीन्स जो है मुख्य धारा की कला को वे क्या कर देते थे, मात दे देते थे। जो मेन स्ट्रीम की जो है कला हुआ करती थी उसको भी वे लोग मात देने लगे थे। आगे चले भैया, आगे चलते हैं, अब ज्यादा नहीं बचा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना, ज्यादा नहीं, परेशान ना हो, खत्म होने वाला है, बस 2 या 3 पैराग्राफ और बचा होगा, बस ज्यादा नहीं है, ठीक है। आगे आगे चलते हैं। अराउंड द टाइम, उसी समय, अराउंड द टाइम मीन्स उसी समय, डुबुफेट वाज प्रोपाउंडिंग, जब डुबुफेट, प्रोपाउंडिंग मीन्स प्रतिपादित कर रहे थे, उसी समय जब डुबुफेट जो है प्रतिपादित कर रहे थे, हिज कॉन्सेप्ट मीन्स अपनी संकल्पना को, अपनी धारणा को, अपने विचार को, जब वे अपनी धारणा को क्या कर रहे थे, डुबुफेट प्रतिपादित कर रहे थे इन इंडिया मीन्स भारत में, एन अनट्यूटर्ड जीनियस, एक अनट्यूटर्ड मीन्स अप्रशिक्षित, जीनियस मीन्स हो जाएगा प्रतिभावान, भारत में उसी समय एक अप्रशिक्षित प्रतिभावान हिमसेल्फ वाज क्रिएटिंग अ पैराडाइज, वह भी एक स्वर्ग बना रहा था, मीन्स वह भी एक स्वर्ग, भारत में एक अनट्यूटर्ड मीन्स एक अप्रशिक्षित प्रतिभावान क्या बना रहा था, स्वर्ग बना रहा था। ईयर्स एगो, वर्षों से, द लिटिल पैच ऑफ जंगल मीन्स जंगल का छोटा सा भाग, दैट ही बिगेन क्लियरिंग, जिसे वह साफ कर रहा था, टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन मीन्स एक बगीचा बनाने के लिए, स्कल्पेड जिसपे उसने नक्काशी किया, विथ स्टोन मीन्स पत्थर से नक्काशी किया, एंड रिसाइकिल्ड और जो पुरानी खराब मटेरियल मीन्स सामानों से उसने उस बगीचे का नक्काशी किया। इज नाउ नोन, अब इज नोन अब जाना जाता है, टू दी वर्ल्ड मीन्स पूरे संसार में आज वह जाना जाता है, टुडे एज दी रॉक गार्डन, आज रॉक गार्डन के नाम से पूरे संसार में जाना जाता है, एट चंडीगढ़, और यह कहां पर स्थित है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के नाम से, और आज यह पूरे संसार में जाना जाता है। मीन्स जो उसने चित्रकारी किया हुआ था वो चित्रकारी आज पूरे संसार में रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है। और इस रॉक गार्डन में उसने क्या यूज किया हुआ है, उसने वेस्ट मटेरियल को यूज किया है, मतलब ऐसे पदार्थों का उसने प्रयोग किया हुआ है जिसका कोई लोग जिसे फेंक दिए हुए थे उन पदार्थों का, इसलिए इसमें की कहे हुए रिसाइकल्ड मटेरियल मीन्स खराब पदार्थों का उसने प्रयोग किए हुए हैं, जो वेस्ट मटेरियल था उसने उसका प्रयोग करके बनाया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो कि किस तरह से इसने टूटी फूटी चीजों से जो है, ये सारी चीजें टूटी फूटी चीजों से किस तरह से व्यक्तियों को बना करके एक गार्डन में उसने सारी चीजों को बनाया हुआ है। ठीक है, आप किताब में भी अपनी तस्वीर देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीर आपको किताब में नजर आएगी, यहाँ पर हो सकता है उतना बेहतरीन नजर आए, आप किताब में देखिएगा। और इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे रॉक गार्डन इन चंडीगढ़, तुरंत ही आपका आ जाएगा, वहाँ की सारी बहुत सारी तस्वीरें आ जाएंगी। आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा, गूगल पे, यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे सर्च करिएगा रॉक गार्डन, यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी रॉक गार्डन के बारे में, तो जो है नहीं तो गूगल पे सर्च करोगे पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन रॉक गार्डन के बारे में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर, यह 80 वर्ष का बूढ़ा क्रिएटर, डायरेक्टर और डायरेक्टर निदेशक नेक चंद, इनका नाम क्या है, नेक चंद है। ये भैया 80 साल दिए हुए हैं, भले ये एडिशन 2005 में छपा हुआ है, तब से इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए हुए हैं। अब नेकचंद मर गए हैं। ये 80 साल 2005 में जब ये थे तब 80 साल की हुआ करते थे, लेकिन 12 जून 2000
2015 को नेकचंद की क्या हो गई है, डेथ हो गई है। मींस इस क्रिएटर का जो जिसने रॉक गार्डन बनाया हुआ था, इस नेकचंद का मृत्यु 2015 में हो गई है। ये पुराना एडिशन है तो इसलिए इसमें 80 साल वाला छाप दिए हुए हैं, ये पुराना एडिशन है प्यार बच्चे, ठीक है। इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर, ये 80 वर्ष के जो है बूढ़े क्रिएटर, डायरेक्टर, निदेशक नेकचंद इज नाउ मींस अब हेल्ड मींस जानी जाती हैं एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, मींस भारत के सबसे अधिक योगदान देने वाले टू आउटसाइडर आर्ट, मींस आउटसाइडर कला के लिए, आउटसाइडर कला के क्षेत्र में भारत में सबसे अधिक योगदान देने वाले व्यक्ति के रूप में आज ये पूरे भारत में जाने जाते हैं, मर चुके हैं। हमने बता दिया 2015 में मर गए, ये 2005 में इस चैप्टर लिखा गया था, छपा हुआ था, तो इसलिए जो है एडिशन में परिवर्तन न होने की वजह से ये सारी चीजें दिक्कतें यहाँ पर दिए हुए हैं। दी 15th इशू मतलब 15वां प्रकाशन स्प्रिंग 2005 मीन्स 2005 में, देखो 2005 दिए हुए हैं ना, 2005 की बात है, ये छपा था 2005 में, तब 80 साल के हुआ करते थे, 2015 में मर गए। आगे देखिए दी 15th इशू मींस 15वां प्रकाशन स्प्रिंग 2005 मींस 2005 में ऑफ रॉ विजन का 15वां प्रकाशन यूके बेस्ड मैगजीन, और यह क्या है, एक यूके मींस जो है यहाँ उत्तराखंड नहीं होगा यूके में से, ये जो है हो जाएगा आप कमेंट यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, आप कमेंट करके बताना कि यूनाइटेड किंगडम कहाँ पर है। तो यूनाइटेड किंगडम की एक प्रसिद्ध मैगजीन रॉ विजन के प्रकाशन में अ पायनियर इन दी आउटसाइडर आर्ट, जो प्रथम अन्वेषक थी, मतलब पहली बार इसने जो है छापा हुआ था, प्रथम बार जो अन्वेषक थी आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, मीन्स जो है आउटसाइडर कला के प्रकाशन में इसने पहली बार आउटसाइडर कला का प्रकाशन इसने किया। पायनियर के वही होता है जो अपने क्षेत्र में पहली बार करे, उसी को बोलते हैं पायनियर बोलते हैं। ये जो मैगजीन थी यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम की जो है, ये आउटसाइडर आर्ट की प्रकाशन करती थी। फीचर्स इसने दिखाया नेकचंद को दिखाया एंड हिज रॉक गार्डन, और उनके जो है इस रॉक गार्डन को दिखाया, रॉक गार्डन स्कल्पचर, रॉक गार्डन की मूर्ति को दिखाया, वुमेन बाय दी वाटरफॉल, और किस मूर्ति को दिखाया, एक स्त्री वाटरफॉल में झरने के नीचे नहाती हुई, एक स्त्री झरने के नीचे नहाती हुई इस जो है मूर्ति को इसने दिखाया। ऑन इट्स एनिवर्सरी, अपनी सालगिरह पर इशू कवर मींस पत्रिका के मुख्य पेज पर, अपनी पत्रिका की सालगिरह पर इसके मुख्य पेज पर इसने जो है इसे दिखाया। मींस इनकी जो रॉक गार्डन की एक मूर्ति थी वुमेन बाय दी वाटरफॉल मींस नहाती हुई, झरने के नीचे नहाती हुई स्त्री का, इसने अपने पत्रिका की मुख्य जो है कवर पेज पे इसने क्या किया, दिखाया मींस छापा। कब छापा, अपनी इस पत्रिका की सालगिरह पर, सालगिरह मतलब समझते हो कि 100 वर्ष की इस पत्रिका का हो गया था प्रकाशन होते हुए, तो सालगिरह पर उसने जो है इसे दिखाया, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। यूनाइटेड किंगडम की कोई पत्रिका अगर इस तरह से दिखा रही है तो क्या है, बहुत बड़ी बात है। ये 2005 में हुआ था, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट, यह आर्ट ब्रूट का विचार धारणा, आर्ट नोशन मीन्स होता है विचार या धारणा, यह आर्ट ब्रूट का विचार या धारणा वाज ऑफ वर्क्स मीन्स उन कार्यों से थी दैट वर इन दियर रॉ स्टेट, जो कच्ची अवस्था में होते हैं, एज रिगार्ड मीन्स के संबंध में, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस और कलात्मक प्रभाव के, मीन्स ए आर्ट ब्रूट या कच्ची कला या फ्रॉड दिया हुआ है ना, कच्ची कला की धारणा उन कार्यों की थी जो सांस्कृतिक और कलात्मक प्रभावों के संबंध में कच्ची अवस्था में थी। आगे देखिए, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, एंड एवरीथिंग में और प्रत्येक चीज, एनीथिंग मीन्स हो जाएगा कुछ भी और प्रत्येक चीज, फ्रॉम अ टिन एक टिन से लेकर के टू अ सिंक एक हौदी तक, सिंक हो जाएगा हौदी, टू अ ब्रोकन डाउन कार और जो है टूटी हुई कार तक, कुड बी अ मटेरियल एक पदार्थ हो सकता है, फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट एक कला के कार्य के लिए पदार्थ हो सकता है। मीन्स टूट जो है इसमें एनीथिंग कुछ भी और प्रत्येक चीज, एक टीन हो गया, सिंक हो गया या टूटा हुआ कार हो गया, कुछ भी एक कला का कार्य हो सकता है, कला का कार्य हो सकता है, कला का पदार्थ हो सकता है, मटेरियल दिया हुआ ना, पदार्थ हो सकता है, मीन्स उससे हम कलाकारी चित्रकारी बना सकते हैं।
समथिंग नेकचंद हैज टेकन, और कुछ ऐसे ही का नेकचंद ने सहारा लिया, टू डिजीइंग हाइट्स मीन्स सबको आश्चर्यचकित करने वाली ऊंचाई पे पहुंचने के लिए, सबको और कुछ ऐसी ही जो है चीजों का नेकचंद ने सहारा लिया और सभी को आश्चर्यचकित कर दिए इस ऊंचाई से। इस डिजीइंग मीन्स होता है चकित कर देना, असंभव में डाल देना, ठीक है। हाइट्स मीन्स जो है बड़ी तेजी से, और जो लोगों को क्या कर दिए, इससे उन्होंने इन सारी चीजों का सहारा लेकर के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिए। रिकॉग्नाइजिंग मान्यता देने के लिए, हिज आर्ट मीन्स उनकी कलाकारी को, उनकी चित्रकारी को मान्यता देने के लिए, एंड आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी, और ये एक असाधारण प्रमाण के रूप में, आउटस्टैंडिंग में सजाएगा असाधारण, टेस्टिमनी में सजाएगा प्रमाण, और असाधारण प्रमाण के रूप में ऑफ द डिफरेंस की अंतर जो है अ सिंगल मैन मेक, कि एक सिंगल मीन्स एकमात्र व्यक्ति कर सकता है, व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, जब वह अपने सपने को जीता है। मीन्स एक व्यक्ति यह एक असाधारण प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने सपने को जीता है तो इस तरह की चीजें बना सकता है। मीन्स एक प्रतीक थी, एक असाधारण प्रमाण है, टेस्टिमनी है यह, कि कोई भी व्यक्ति जब अपने सपने को जीता है तो इस तरह का काम कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने सपने को जिए मीन्स जो आपको करना, जिस चीज में रुचि है आप उसी काम को करिए। जैसे अगर आपको पढ़ाने में रुचि नहीं है तो आप बिल्कुल मत पढ़ाइए, अगर आप पढ़ाएंगे समझ जाइए बच्चों का कल्याण नहीं, बर्बाद कर देंगे करियर। क्योंकि अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है तो मत पढ़ाइए आप, ठीक है। वही टीचर साथी, जो भी टीचर साथी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वही चीज है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, बच्चों के लिए भी है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है आप वही काम करिए, तब आप उस काम को बेहतरीन करेंगे, लोग उस काम की तारीफ करेंगे, ठीक है। तो वही चीज यहां पर दी हुई है। दिस स्विस कमीशन मीन्स स्विट्जरलैंड का एक आयोग फॉर यूनेस्को मीन्स यूनेस्को के लिए, विल बी ऑनरिंग हिम मीन्स उन्हें सम्मानित करेगा। यूनेस्को का एक आयोग, स्विस के यूनेस्को का एक आयोग उन्हें सम्मानित करेगा बाय द यूरोपियन वे, बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन मीन्स जो है यूरोपियन एक्सपोजिशन मीन्स प्रदर्शनी के रूप में, यूरोपियन प्रदर्शनी के रूप में उनको क्या करेगा, सम्मानित करेगा। ऑफ हिज वर्क्स, उनके कार्यों के लिए, उनके कार्यों के लिए यूनेस्को की एक स्विस आयोग जो है क्या करेगी, उन्हें सम्मानित करेगी। अब सम्मानित में क्या करेंगे, दी 5 months इंटरेक्टिव शो, और 5 महीने का लगातार क्या होगा, इंटरेक्टिव मीन्स जो है परस्पर संवेदात्मक मीन्स जो बातचीत होता है, आमने सामने बैठ करके बातचीत होता है, वही होता है इंटरेक्टिव। दी 5 month इंटरेक्टिव शो, 5 महीने का इंटरेक्टिव शो होगा, और नाम क्या होगा, रील्म ऑफ नेकचंद, रील मीन्स होता है क्षेत्र, नेकचंद का क्षेत्र के नाम से होगा। बिगिनिंग अक्टूबर, जिसकी शुरुआत अक्टूबर से होगी, बिगिनिंग अक्टूबर जिसकी शुरुआत अक्टूबर से होगी, विल बी हेल्ड और चलेगी एट द लीडिंग म्यूजियम्स मीन्स मुख्य संग्रहालयों में जो चलेगी, इन स्विट्जरलैंड मीन्स स्विट्जरलैंड के, बेल्जियम मीन्स बेल्जियम के, फ्रांस मीन्स फ्रांस के, एंड इटली और इटली के। और जो इन मुख्य जो है संग्रहालय हैं स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के संग्रहालयों में ये क्या होगी, चलेगी। मतलब इस तरह से 5 महीने इन्हें क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। आगे देखिए, दी बिगेस्ट रिवार्ड, सबसे बड़ा पुरस्कार, इज वॉकिंग थ्रू मीन्स टहलना है, दी गार्डन मीन्स बगीचे में, बगीचे में टहलना ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। एंड सीइंग पीपुल, और लोगों को देखना, इंजॉय माई क्रिएशन, मेरी क्रिएशन से, मेरी इस सृजन से या रचना से आनंद लेते हुए लोगों को देखना, और ये भी लोगों को देखना कि अपने बगीचे में टहलते हुए देखना ही उनके लिए सबसे बड़ा रिवार्ड था, सबसे बड़ा पुरस्कार था। नेकचंद से, नेकचंद कहते हैं, नेकचंद कहते हैं कि जो है मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है कि लोगों को बगीचे में, उस गार्डन में टहलते हुए देखना, एंड सीइंग पीपुल एंजॉय माय क्रिएशन, और मेरी इस रचना का लोगों को आनंद लेते हुए देखना ही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेकचंद से ऐसा नेकचंद कहते हैं। तो
यही इनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। बाकी जो 5 मंत्रा का इंटरेक्टिव शो चल रहा है, फलाना ढमकाना जो सम्मानित किए गए, जो कवर पेज पे लगा, ये सारी चीजों से करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है, मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार वही है कि लोगों को इस गार्डन में टहलते हुए देखना और मेरी इस रचना से आनंद लेते हुए देखना ही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो भैया ये हो गया प्याची, आज की क्लास होगी। अब देखिए इसे बृंदा सूरी ने लिखा हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त 2005 को लिखे हुए थे। अब इसीलिए हमने कहा 28 अगस्त 2005 को इन्होंने लिखा हुआ था, तो उस समय 5 में जो है ये तब 80 साल के थे, जो है ये नेकचंद 80 साल के थे, तो इसलिए 2005 में लिखा गया है। लेकिन 2015 12 जून 2015 की इनकी क्या हो गई है, डेथ हो चुकी है। तो भैया ये हो गया आपका ये चैप्टर बेहतरीन ढंग से, अच्छे ढंग से क्लियर कर दिए। ये चैप्टर टफ चैप्टर था, बहुत सारे टीचर्स इसमें फंस जाते हैं, लेकिन प्यारे हमने आपको इस तरह से एकदम सिंपल वर्डिंग में बताए हुए हैं कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। तो इसलिए अब सेशन की समाप्ति ही करेंगे। और जो बच्चे पेड क्लास में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जरूर जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लेना, क्योंकि इस तरह से आपको मैटर दिया जाएगा ताकि बोर्ड की परीक्षा, क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप आसानी से ला सको। इस तरह से आपको मैटर दिया जाएगा पेड क्लास के ग्रुप में। अब एक बार पेड क्लास के बारे में बता देते हैं। पेड क्लास की जो है ग्रुप में आपको क्या चीजें मिलेंगी प्यार, यहाँ पर लिखा गया है कि आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी जो है परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, और रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। ये क्लास 11th के लिए नहीं, क्लास 12th के लिए इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए आपको तैयार करना ही इस पेड क्लास का टारगेट है। और फीस पे आपसे केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी फाइनल परीक्षा नहीं हो जाती। फाइनल मतलब 11th की जब तक आपकी पूरी परीक्षा नहीं हो जाती, ये तब तक के लिए है। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। और अगर इन माध्यमों में से किसी भी माध्यम का प्रयोग कर रहे हो तो इसी नंबर पे आपको पेमेंट करने हैं। या फिर आपको एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको व्हाट्सएप पे ही एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यार जी एक पूरा प्रोसेस हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं 499 जरूर एडमिशन लेना, कौनो कंजूसी वंजूसी मत करना, क्योंकि कुछ बेहतरीन चीजें आपको इसमें प्रोवाइड की जाएंगी ताकि 12th वाले बोर्ड परीक्षा में आप इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकें। तो भैया सेशन की समाप्ति किया जाए, बहुत बात हो गई, 1.5 घंटे से बात हो रही थी। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 11th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ अब क्लास की समाप्ति करेंगे। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। तो इसलिए प्यार बच्चे हाथों की लकीरों पे भरोसा मत करो कि नहीं हमारी किस्मत खराब है, आप अपनी मेहनत पे भरोसा करो और एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। बोर्ड परीक्षा की आप अवश्य टॉपर बनेंगे अगर आप अपनी मेहनत पे भरोसा करेंगे। तो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी अच्छी खासी मेहनत कर रहे होंगे, मेहनत पर भरोसा करेंगे। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।